अभी देखो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना, ऑकल्ट को अच्छे से सीखना है, नंबर 1। तो उसी टॉपिक पे, जैसे इसमें कितना बड़ा गलती होता है, आप में से किसी के डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है या प्रेजेंट है, वट एवर, ठीक है, हमको नहीं पता चंद्रमा इट इज इन गुड कंडीशन और बैड कंडीशन। अभी आपको बोला कि अपने सर से उतार करके, कॉपर उतार करके या ये उतार करके, घर में उतार करके आप पानी में डाल देना। कौन, किसने उतारा? आपने। कहा डाला? पानी में। तो इनडायरेक्टली व्हाट इज द वाटर? वाटर इज द मून। नंबर 2, चंद्रमा। ओके, तो आपने क्या कर दिया? उतार करके डाल दिया। अभी हो सकता है आपने जो चीज उतार के फेंकी वो 8 नंबर की रेमेडी हो, या चंद्रमा का जो एंटी है उसकी रेमेडी हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, आपने जाकर के एक उतारा तो कर दिया, बट अपने चंद्रमा को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दिया। और चंद्रमा क्या करेगा? उसको एब्जॉर्व कर लेगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेगा, एक उतारा, 2 उतारा बर्दाश्त कर लेगा, बट आफ्टर पीरियड्स ऑफ टाइम चंद्रमा खुद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बाउंस बैक। इसके लिए रेमेडी एक्चुअली में किसी को नहीं आती है। रेमेडी में कई बार हमको बोला जाता है कुछ चीजें जमीन में दफना दो। कौन से रेमेडीज में आपको जमीन के अंदर चीजों को गाड़ देना है, कौन सी चीजों को पानी में बहाना है, ये हमको नहीं पता। तो ये कंडीशन में क्या करना होता है कि जैसे आपने शनि का कोई उतार करके पानी में डाल दिया, या घर में कोई तांत्रिक प्रयोग का पानी में डाल दिया, ओके, आपने कर दिया एक रेमेडी। लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट रेमेडी क्या करोगे कि चंद्रमा की चीजें पानी में बहाओ, चंद्रमा को वापस एक्टिवेट करो। समझ रहे हो ना इस चीज को? है ना? इसको इतना डीपली समझना पड़ेगा, तब जाकर के मिरेकल होंगे, जो हम लोगों को नहीं पता। हम बस सीधा रेमेडी डाल देते। एक दूसरा होता है कि चंद्रमा का ये ध्यान रखना है, पानी में जब भी कोई भी उतार करके फेंकोगे कोई चीज, दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर के क्या करना, पानी के अंदर आप क्या डाल दोगे? पानी की चीजें डाल दोगे। दूध थोड़ा सा डाल के आ जाओ, या फिर चावल थोड़े से डाल के आ जाओ। वो पानी से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उसको आप कनेक्ट करके डाल के आ जाओ। तो इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं चंद्रमा को आपने दूसरी रेमेडीज पानी में डाल दी, तो चंद्रमा अगर गलती से डिस्टर्ब हुआ तो बैलेंस हो जाएगा। व्हाट इट, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ रेमेडीज। दूसरा, ड्राइवर नंबर जो एंटी है, जो मैंने उस टॉपिक में लिखा था अभी कि एंटी नंबर ड्राइवर नंबर है, ड्राइवर कंडक्टर एंटी किसका सर है? अगर चंद्रमा नीचे होगा तो क्या करेंगे? देखो, अभी चंद्रमा नीच का है तो चंद्रमा के उपाय हमको करने हैं, ठीक है ना? चंद्रमा के जितने भी आप उपाय करोगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर हम क्या बोले कि आपका चंद्रमा समझो नीच का है। 2 मिनट के लिए पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपका चंद्रमा नीच का है, उसके अंदर आपने घर के अंदर अपने ऊपर उतार करके चीजें और डाल दी, तो चंद्रमा और डिस्टर्ब हो गया। एक तो डिस्टर्ब था, उसी चंद्रमा को आपने और छेड़ दिया, बिकॉज वाटर इज इनडायरेक्टली मून। चंद्रमा ही है, पानी का कारक कौन है? चंद्रमा ही है। तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा कभी भी आप कुछ भी करते हो, तो दूसरे दिन जाकर के तीसरे दिन जाकर के पानी में चंद्रमा की चीजों को डोनेट कर दो। चंद्रमा के सबसे अच्छे रेमेडीज क्या है? पानी को वेस्टेज नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद में, देखो लॉजिक समझना सारे रेमेडीज का। शाम हो गई, शाम के बाद में आप क्या नहीं करोगे? जैसे ही शाम हो गई, सूर्यास्त के बाद में रात होती है, तो चंद्रमा का टाइम रात को ही शुरू होता है। तो चंद्रमा के टाइम पे आपको चावल नहीं खाने, पानी का वेस्टेज नहीं करना है, दूध नहीं पीना है ना? ये चीजें आपको नहीं करनी है। अच्छा, अभी 2 चीजें, एक किसी टॉपिक्स में अपना ये हुआ था कि रेमेडी में उच्च ग्रह और नीच के ग्रह, पॉजिटिव प्लेनेट एंड नेगेटिव प्लेनेट, ये 2 तरह के प्लेनेट होते हैं। इसमें क्या चीज होती है, कई बार हमको रेमेडीज, आपने देखा होगा कि ब्रेसलेट अपन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, जैसे मैंने पहन के रखा है। तो कौन से प्लेनेट का आप पहनोगे, कौन से प्लेनेट का नहीं पहनोगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो उसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली अच्छे से पता होना चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ से, चाहे न्यूमरो से देखो, एस्ट्रो से देखो, कि वास्तव में वो प्लेनेट नेगेटिव है तो किस लेवल का नेगेटिव है, उसकी रेमेडीज कौन सी करनी है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं।
संजय जी के 2 बच्चे हैं, ठीक है। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, रोज पैसा कमा के ला रहे हैं, 10-10 हजार की गड्डी ला रहे हैं। तो जैसे ही घर के अंदर घुसेंगे तो संजय जी क्या करेंगे, इनको इंकरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे, बराबर ना। तो उनके जो दोनों बच्चे हैं वो 2 प्लेनेट पकड़ लो आप, 2 प्लेनेट हैं, अच्छे प्लेनेट हैं, पॉजिटिव प्लेनेट है, उनको प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अगर वही 2 लड़के शाम को पी के आते हैं, धमाल करके आते हैं, कुछ फालतू के लड़ाई झगड़े लेकर के आते हैं, तो उस कंडीशन में संजय जी उनको प्रमोट नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों चीजों में यही चीजें प्रैक्टिकली यूज करना है कि अगर आपका चंद्रमा नीच का है तो चंद्रमा की चीजें आपको पहननी नहीं है। इन शॉर्ट ऐसे समझ लो कि चंद्रमा आपका डिस्टर्ब है, चंद्रमा डिस्टर्ब है, और आपने क्या कर दिया, चांदी पहन ली। चंद्रमा का जो मून होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, मोती, मोती पहन लिया। तो एक तो चंद्रमा आपका वैसे ही डिस्टर्ब है, जो आपके ऊपर गुस्सा है उसकी चीजें और पहन रहे हो, वो और गुस्सा हो जाएगा। तो चंद्रमा की चीजें क्या करोगे आप, डोनेट करोगे। अभी संजय जी अगर आप में से किसी से या मेरे से नाराज है तो मैं संजय जी के बारे में क्या करूंगा, दूसरे लोगों को बोलूंगा, अरे संजय जी से LIC का पॉलिसी ले लो, ये कर लो, संजय जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो होगा। बट संजय जी के पास में मैं खुद चला जाऊंगा ना, तो क्या है रे, क्या माता खा रहा है, ये होगा। समझ रहे हो इसको प्रैक्टिकली। तो दीज आर द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस होनी ही चाहिए आप सब लोगों की ऑकल्ट में, नहीं तो रेमेडीज काम नहीं करेंगी। कई बार क्या होता है कि 2 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग का मतलब इन शॉर्ट ये ध्यान रखना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर मिसिंग है ना, वो मिसिंग नंबर आपकी कुंडली में जाकर के देखोगे तो वो नीच के ग्रह बोले जाते हैं। नीच का मतलब हमें गंदा नहीं पकड़ना है, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ अपन इतना ही समझेंगे। कौन है ये क्लियर है कि इसके ऊपर किसी को सवाल है? क्लियर है सर। है ना, ये अच्छे से। सर हाँ, अपवाद होते हैं सर इसमें भी अपवाद है। जैसे आपने अभी एक स्टेटमेंट बोला कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर मिसिंग है तो देखना कि उसका जो वो प्लेनेट नंबर होगा जो हाँ, वो या तो नीच अवस्था में होगा या मतलब क्या बोलते हैं किसी खराब भाव में होगा, बराबर है। है ना। सर मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे को 3 नंबर मिसिंग है सर, 261979 3 नंबर नहीं है, बट मेरा जो ग्रुप है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, 11th हाउस में है, कर्क राशि में है। मतलब मेरे जीवन को जो खींच के लाया है 20 साल से लेके यहाँ तक, वो सिर्फ गुरु लाया है मेरा, जबकि 3 नंबर मिसिंग है। तो बाकी मेरी कुंडली बिल्कुल ऐसी है कि मतलब अगर कोई देख लेता है तो दांत तले उंगली दबा लेता है कि वो कि हाउ यू आर सर्वाइविंग। बट एक वो गुरु अकेला ऐसा है, उसने सब कुछ चला रखा है सर और सबको दबा रखा है। बराबर है। तो इट्स ऑलवेज यू नो कि आपको देखना पड़ेगा सर कि न्यूमरोलॉजी है और उसके साथ एस्ट्रो भी जोड़ना पड़ेगा। बराबर है, बिल्कुल सही है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूसरा मैं देता हूँ कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ पे 5 नंबर मिसिंग है तो क्या वो आदमी मजाक मस्ती वाला होता है क्या? बताओ सब लोग। नहीं होता सर, नहीं होता है ना। मेरे पास 5 नहीं है, बट मैं बहुत मजाक मस्ती करता हूँ, आप मेरे साथ 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो। अभी मेरे पास मजाक मस्ती मेरे पास भी 5 नहीं है सर, एंड आई कीप ऑन टॉकिंग पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा मस्ती करता हूँ सर। आई एम आल्सो 5 मिसिंग। हाँ, अभी ये कंडीशन में क्या करोगे, देखो ये हो ही रहा है ना। तो कहाँ से आया, तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जो भी सीखते हो, सीखो, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पता करो वाह। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब मैं एडवांस न्यूमरोलॉजी में इस बार टारगेट मेरा वही है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जब भी अपनी ये क्लासेस चलेंगी, उस सारी क्लासेस में आपको लास्ट क्लास खत्म होने तक ये पता हो जाना चाहिए कि
आप क्या हो क्यों हो, चाहे भले उसमें एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़े, वास्तु में जाना पड़े, वाइफ का डेट ऑफ बर्थ बीच में आ रहा है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, जो भी है कहीं से भी खंगाल के रिजल्ट निकालना है कि यस दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आप जैसे भी हो वैसे क्यों हो, नंबर 1। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि रेमेडीज करनी, यानी मिसिंग नंबर में ये नंबर, बट आप क्यों हो। अब भी जो भी हो, चाहे वो श्वेता जी हो, सजनी जी है, संजय शर्मा है, आदित्य जी है, वॉट एवर, आप जो भी हो क्यों हो ऐसी हालत में, तो देयर इज सम रीजन। तो उस रीजन को हमको पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो जिस दिन आपने पकड़ लिया तभी काम होगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, 5 नंबर नहीं है, तो मेरा मजाक मस्ती नहीं होना चाहिए, बट मैंने उसका आंसर ढूंढा। कहाँ से ढूंढा? एस्ट्रोलॉजी में पता चला मुझे कि फर्स्ट हाउस जो होता है, जिसको आपकी पूरी बॉडी बोला जाता है, ओवरऑल आपका कैरेक्टर बोला जाता है, वहां पे नंबर 5 का मालिक कौन है? 5 नंबर कौन सा प्लेनेट है? गुड। बुध। बुध मेरा लग्न में बैठा हुआ है, तो वो मेरे से मस्ती करवाता है। Got it? तो आई हैव द आंसर, बिकॉज मैंने बहुत सोचा यार ये कहाँ से हो रहा है, तो ये लेवल पे आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी जाके कुछ हो पाएगा। ओके, और एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो आता नहीं हो तो फिर नहीं, लेकिन एस्ट्रो नहीं आता है बराबर है अपने को, लेकिन बेसिक अपन एस्ट्रो इसमें कंप्लीट करेंगे। न्यूमरोलॉजी में मुझे सिखाना है, इस बार की न्यूमरोलॉजी में बेसिक चीजें सिखाऊंगा, मतलब मुझे भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी, मनीष जी भी है, उनका भी सपोर्ट ले लेंगे, या फिर जो भी है अपने पास में ग्रुप में 1-2 जने हैं उनको भी बीच में ले लेंगे, वो टॉपिक ही टारगेट कर देंगे कि भाई देखो ये चीज है। मतलब क्या होगा कि डेट ऑफ बर्थ में आप एनालिसिस करने बैठे, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको कोशिश करेंगे कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो अपने पास में है एक्सपर्ट, हर सारे फील्ड के हैं, तो उनको बीच में ले लेंगे और क्लियर करेंगे। बट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जो खुद का डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं कर पा रहा है, क्या आप दुनिया का करोगे, है ना, ये चीजें। ओके, और हाँ, ऑकल्ट के ऊपर किसी को डाउट है पूछो जरा, ऑकल्ट के ऊपर मनीष जी आप भी सवाल खड़े करो आज। सर 2-3 एंटी क्वेश्चन आए थे, आज लोगों ने एंटी कॉम्बिनेशन डाले ड्राइवर कंडक्टर के। सर मेरे को ये नहीं समझ आया कि 2 और 9 और 2 और 6 ये एंटी कैसे हो गए? 2 और 6 तो एंटी नहीं होने चाहिए, इवन 2 एक, यस बराबर है। इसका रीजन क्या है मालूम है मनीष जी? हाँ, उसका रीजन क्या है, देखो आप सब लोगों ने प्लैनेट्स को अच्छे से समझा नहीं है। मैं 3 और 6 का जैसे कई बार अपन बात करते हैं, तो 3 and 6 आर एंटी, बट दिस पीपल आर करोड़पति। अभी अपने में भी कोई तो है 3 and 6 किसका कॉम्बिनेशन है? हाँ, आज डाला था किसी ने, डाला था, मैं ग्रुप में डाला था किसी ने, 3 and 6 वाले 2-3 लोग हैं, करोड़पति होने चाहिए, बट नहीं है सर। मैं हूँ। अरे वाह, हाँ करो रविला जी, थोड़े पैसे ट्रांसफर करो। हाँ जी सर। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है? आप तो बिग डॉन होने चाहिए। नहीं सर, कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, बट कुछ भी नहीं है। ओके, तो क्यों नहीं है, यही तो सवाल है ना। अभी जैसे बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स ने क्या किया, उसके हाथ में कभी हमने कोई स्टोन नहीं देखा है, कोई ब्रेसलेट नहीं देखा है, तो रीजन क्या है? तो उसके लिए टारगेट क्या किया गया है कि कुछ तो ऐसी रेमेडीज वो जाने अनजाने में कर रहे हैं जो उनको भी नहीं पता है, बट इट। और उसके लिए मैंने कल के परसों मैसेज डाला था कि मिसिंग नंबर को टारगेट मत करो, उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस लाओ लाइफ में। तो भी ये चेंजेस क्या है, कैसे पता चलेगा? तो 1 to 9 नंबर जो प्लैनेट्स है ना, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, और फिर उनके कॉम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। जो मनीष जी ने बोला 2 नंबर क्या है, 6 नंबर क्या है, ये एंटी नहीं होने चाहिए नॉर्मली। तो क्यों नहीं होने चाहिए? इवन 1 और 8 का कॉम्बिनेशन किसका है? 1000 किलो થયું। શું બોલે કામ જો પહેલે પણ
ओके चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ. नॉर्मली 3-6 का ही एग्जांपल ले लेते हैं अपन. 3 and 6 आर एंटी. अभी ये एंटी है तो इसमें क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मेरा या आपका 3 and 6 का कॉम्बिनेशन है. इसमें दो चीजें, 3 नंबर क्या करता है और 6 नंबर क्या करता है. मनीष जी आप बताओ. सर 3 नंबर हो गया गुरु और 6 नंबर हो गया शुक्र. और दोनों ही देवगुरु हैं. एक देवगुरु बृहस्पति और एक दैत्य गुरु शुक्र. बराबर. तो अगर ये दोनों युति में हैं तो सर ये देखना पड़ेगा कि आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग कौन है और उनका प्लेसमेंट कहाँ पर है. और उनका प्लेसमेंट कहाँ पर है. अगर देखिए आपके जो बृहस्पति हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और अपने ही भाव में और अपनी ही राशि में बैठे हैं तो शुक्र कहीं बैठा हो वो बृहस्पति की हमेशा रिस्पेक्ट करेगा. लेकिन अगर कहीं बृहस्पति पीड़ित हैं या वो नीच के हैं या वो किसी भी तरह से उनको कोई दोष लगा हुआ है और शुक्र उच्च के होके बैठे हैं और मतलब अपनी राशि में बैठे हैं या किसी उनको मतलब एक क्रूर ग्रह की मतलब सपोर्ट मिल गई किसी अच्छे भाव में, लाइक उनको राहु का सपोर्ट मिल गया या उनको उधर मिल गया तो वो आदमी को उठा के कहीं से कहीं पहुंचा देंगे सर, लाइक मुकेश अंबानी. बराबर है. इसमें मनीष जी थोड़ा सा ये एलोबरेट करो कि 3 नंबर सिर्फ न्यूमरोलॉजी को ही रखो अपनी एस्पेक्ट्स. न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट से सिर्फ 3 नंबर क्या दे सकता है और 6 नंबर क्या दे सकता है, उसी को थोड़ा सा टारगेट करो. 3 नंबर सर जो देगा आपको नॉलेज देगा, गुरु कृपा देगा, गुरु दीक्षा देगा, अच्छे गुरु का साथ देगा, साधन देगा, मतलब वात्सल्य जो जितना शुभ और मतलब सर जो सॉफ्ट चीजें होती है ना लाइफ में ये सब गुरु की देन है, गुरु की कृपा है. सॉफ्ट और जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें आएंगी मतलब भौतिक तामसिक चीजें मतलब बाय हुक एंड क्रोक मतलब मेरे को ये करना ही है मतलब जिसको बोलते हैं कि लग्जरी और जिसको बोलते हैं कि लस्ट बोल दो आप, सब कुछ भी बोल दो उसको, विलासिता, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, ये सब सर शुक्र के काम है. अगर आपका शुक्र उच्च हो गया ना वो आपको कैसे दे, चाहे वो आप जुआ खेल के बन जाओ, चाहे आप सट्टा खेल के बन जाओ, आप खराब से खराब काम करके भी बट आप वो चीज अचीव कर लोगे, लाइक एलॉन मस्क. बराबर है. एक छोटे से फूड कार्ट से ट्रेडिंग से बिटकॉइन माइनिंग से आज one of the biggest electric car manufacturing of Tesla. It's called of that Venus. तो ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग कौन है दोनों में से, लाइक बुलन भी है. बराबर है. ओके तो अभी इसको मैं एक एंगल से बताता हूँ. जैसे मैंने क्या समझा कि 3 and 6 के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं. आप में से जिसके भी नंबर ड्राइवर और कंडक्टर एंटी है ना उसको कैसे टारगेट करोगे. टारगेट ये करना है कि दोनों को अच्छे से समझना है. ओके ना. अपने जो एडवांस न्यूमरोलॉजी की जो बात करें उसमें हम लोग डेडिकेटेडली शायद 2 से 3 क्लासेस सिर्फ नंबर्स पे ही चलाएंगे कि नंबर है क्या. पहली बात तो उनकी युति, उनका एंटी वेंटी जो भी चीजें उसी को टारगेट करेंगे क्योंकि वो जिसने समझ लिया बाकी का कैलकुलेशन न्यूमरोलॉजी का कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लोगे, गूगल से भी सीख लोगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जब नहीं पता है कुछ नहीं कर पाओगे. तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ 3 and 6 की बात करते हैं. है किसी का 3 and 6 कॉम्बिनेशन? हाँ सर है किसी ग्रुप में. और सर न्यूमरोलॉजी में एक चीज और भी देखना पड़ेगा. हाँ सर एक चीज और भी देख लेना कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 और 6 का कॉम्बिनेशन तो डेट ऑफ बर्थ में 3 या 6 रिपीट कितनी बार हो रहा है. यस बराबर है, बिल्कुल है ना. ये भी देखना पड़ेगा. अगर 3 दो बार है और 6 ट्रिपल है या 6 1 है तो ऑब्वियसली जो 3 है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा rather than compared to 6. बराबर है. सर मेरे पास तो 3 और 6 वन टाइम ही है और वो दोनों ड्राइवर कंडक्टर से ही आए हैं. बराबर. ओके चलो इसी को टारगेट करते हैं. तो मृदुला जी के साथ कनेक्ट करते हैं.
इनको थोड़ा एक बार है, analysis करते हैं। 60 पर है मैडम। जी एज ए ड्राइवर BB कंडक्टर एक ही है बार है, 3 और 60 6। एक बार है, आप बोल रही हैं। 1 टाइम है एज अ ड्राइवर कंडक्टर ओनली। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मृदुला जी को नॉर्मली अभी तक हमने क्या सुना है कि 3 और 6 एंटी है तो हमारी लाइफ में बवाल होगा, ये सब चीजें होंगी। 1 और 8 है तो बकवास होगा, प्रॉब्लम होगी, ये होगी। तो ये एंटी है कि नहीं है अभी अपन खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं और मृदुला जी आप इसको प्रॉपरली आंसर करना कि आपके साथ में ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती है, Yeah. तो ज्यादा से अच्छे समझ पाएंगे। ओके, नंबर 3 क्या है? डिसिप्लिन है, फेमिलियर है, शांत है, एजुकेटेड है, नॉलेजेबल है। तो वो आपके पास में होगा ही कि यू आर डिसिप्लिन, शांत हो, नॉलेजेबल हो, है ना, मल्टी काइंड ऑफ नॉलेज, किसी एक टॉपिक का नहीं, हर टॉपिक पे, भले आपका स्कूल का पढ़ाई हुआ है नहीं हुआ है, बट ऑल द टाइम यू कीप लर्निंग, आप ढूंढते रहते हो। तो ये एक नेचर हो गया हमारा। दूसरा नेचर है कि आपको कभी कभी है ना लाइक नेम फेम और लग्जरी लाइफ का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, लाइफ में सोच रहती है कि नहीं यार मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे गेम क्या होता है, दो चीजें, डिसिप्लिन भी जरूरी है और 6 नंबर अपना लग्जरी भी जरूरी है। तो दोनों नंबर है इनके पास में। अच्छा एक चीज बताओ, 3 और 6 किसका मिसिंग है? किसी एनीबडी मिसिंग 6 इन डेट ऑफ बर्थ? हाँ श्वेता जी का मिसिंग है 6 नंबर। मेरा है सर। ओके, लीना का भी है, मेरा इवन मेरा भी है, ठीक है। तो क्या हम भी मिसिंग है। ओके, तो 6 नंबर जिसका मिसिंग है तो मतलब उसकी लाइफ में लग्जरी लाइफ नहीं होगी, उसको सपोर्ट नहीं होगा, उसका सोशल लाइफ नहीं होगा। तो मुझे नहीं चाहिए क्या? मुझे भी चाहिए यार, पैसा चाहिए, फेम वेम, लग्जरी लाइफ चाहिए, सबको चाहिए। जिसका 6 नंबर मिसिंग है तो 6 नंबर नहीं चाहिए क्या लाइफ में? चाहिए। तो 3 और 6 दोनों एज ए ड्राइवर और कंडक्टर है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर होगी मालूम है? समझना है चीजों को, इसकी कोई रेमेडी नहीं करनी है। 3 और 6 की मैं कोई रेमेडी नहीं देने वाला हूँ, समझना है सिर्फ। समझना क्या कि 3 नंबर आपको नॉलेज देगा, डिसिप्लिन देगा, ठीक है ना, थोड़ी दया भावना भी देगा, माफ भी करोगे लोगों को, थोड़ा बर्दाश्त भी करोगे, और ईगो भी रहेगा। ईगो क्यों रहेगा? क्योंकि 3 नंबर जो बृहस्पति है, बृहस्पति को एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है। अगर मृदुला जी को किसी ने हर्ट कर दिया, इंसल्ट कर दिया, तो वो फिर उसको छोड़ ही देंगे, बाद में आज के बाद बात ही नहीं करनी है उसके साथ में, है ना। तो एक ये नेचर है, हमने इसको 3 नंबर को समझ लिया। अभी 6 नंबर को समझते हैं। 6 नंबर क्या बोलता है कि नहीं यार आज कहीं घूमने जाते हैं, अच्छी होटल में खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े शॉपिंग कर लेते हैं। ये 2 तरह का फ्लेवर है। अभी होता क्या है मालूम है कि मृदुला जी के साथ में अचानक इनका मूड बन गया कि कल यार छुट्टी है तो शॉपिंग करने जाती हूँ, मूवी देख के आती हूँ, बच्चों के साथ में थोड़ा लग्जरी लाइफ जीने का मन करता है। उसी टाइम पे एक थॉट और आएगा, छोड़ नहीं यार 2,000 रुपया 5,000 रुपया खर्चा हो जाएगा, क्यों जाने का। ये 3 नंबर ने बीच में डाला। प्रैक्टिकली समझना इसको डीपली। 3 नंबर ने क्या किया, थोड़ा उसको ग्राफ नीचे ले आया। तो अभी आपको सोचना ही है कि मेरे पास उस टाइम पे ध्यान आ जाना चाहिए कि 3 नंबर का काम है, जो मुझे बोल रहा है कि नहीं जाना है, बट मुझे तो जाना है। जैसे ही आपको पता चल गया कि 3 नंबर का थॉट है, ओवरराइड कर दो 6 से, नहीं रे आज तो मजे करने, लाइफ में बच्चों के साथ घूमना फिरना है, चले जाओ। फिर वापस रिपीट करेगा शॉपिंग करते समय, एक अच्छा सा आपने ड्रेस ले लिया 7,000 रुपये का, गुरु बोलेगा अरे 7,000 रुपया क्यों डालना, लास्ट टाइम भी तो तू लेके गई थी यार, छोड़ ना, अपना 1,000-1,500 का छोटा ले लो, बच्चे के ले लो। तो एक्चुअली में एज पर द रिक्वायरमेंट यू हैव टू कीप चेंजिंग, ये चीजें। दूसरा 3 नंबर क्या देता है? पैसा देता है। पैसों को हमेशा 3 नंबर से कनेक्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। मनीष जी सही बोल रहा हूँ ना? सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ। गुरु जो दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। यस। तो अभी क्या होता है, आपने 2 तरह के लोग देखे होंगे, ये बात भी मैंने कई बार रिपीट की है। 2 तरह के लोग आपने देखे होंगे, एक के पास में करोड़ों रुपया है, लेकिन वो जूने कपड़े पहन के घूमेगा, प्रेस नहीं करेगा, साइकिल लेके जाएगा, पैदल जाएगा, 4-4 गाड़ी खड़ी है उसके घर के नीचे, नहीं जाता है। देखे आपने ऐसे लोग? उसको जाते ही, उसको देखते ही बोल दो कि भाई आपका 6 नंबर सर मिसिंग है। राकेश
राकेश झुनझुन वाला। हाँ ठीक है। पीएम मोदी मिलने उससे घर पे गए और वो जैसे कंडीशन है वो बिना प्रेस की शर्ट में बैठा था सर। हाँ तो ये कौन करेगा, क्योंकि 6 नंबर नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको अप टू डेट रहने के लिए नहीं उकसाएगा। लेकिन जिसके पास में 6 नंबर है, 6 नंबर क्या करेगा, उसके पास में पैसा नहीं है, लेकिन उसको अचानक संजय जी फोन करेंगे, अरे यार चल घूम के आते, संजय जी का पैसा गया, उसके साथ में घूम के आ गया। कोई दोस्त फोन कर देगा, चलो पिकनिक पे जाते हैं। तो 6 नंबर लग्जरियस देगा। लेकिन अगर 6 नंबर नहीं है लाइफ में, मिसिंग है, तो भले पैसा उसको यूज नहीं कर पाएगा, गाड़ी घोड़े सब है, लेकिन वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो मृदुला जी को क्या करनी, 2 चीजें करनी अपनी लाइफ में। अपने डिसिप्लिन और अपने नॉलेज को ले जाना है, नेम फेम के साथ में कनेक्ट करना है, लग्जरी के साथ में। इन दोनों को कनेक्ट करके प्लान आउट करना है। जब भी आप कुछ भी काम लेकर के बैठो, बिजनेस को लेकर के बैठो, कुछ भी लेकर के बैठो, 2 तरह के थॉट आएंगे। दोनों थॉट्स को इवेल्युएट करना है कि कौन क्या कर रहा है, और उसमें से सही गलत कौन सा है उसको प्रमोट करके निकल जाओ आगे। कोई रेमेडीज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अभी आपका शायद कंडक्टर 6 है ना। हाँ तो कंडक्टर 6 है, तो कंडक्टर क्या करेगा, खर्चा करवाएगा आपसे, नेम फेम सारी चीजों का। तो अगर आप अभी कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें दुनिया भर का खर्चा करवाएगा 6 नंबर, ठीक है। कि नहीं यार एक अच्छा सा शोरूम डाल दो, या ब्यूटी पार्लर की दुकान डाल, उसमें महंगे वाले प्रोडक्ट ले लो, ये सारी चीजें 6 नंबर करवा देगा। उस समय 3 नंबर आपको बीच में बोलेगा क्यों इतना खर्चा कर रही है, ये सारी चीजें। तो आपको इवेल्युएट करना है कि विच इज द रिक्वायर्ड। उसके अंदर 3 नंबर का डिसिप्लिन को यूज करके फिर 6 नंबर को भी मेंटेन करना, 3 को भी मेंटेन करना, और एक पाथवे रेडी करना है। तो इस तरीके से लाइफ चलेगी। तो एंटी नहीं है ये, बट होता क्या है कि हमने माना नहीं और एक्सेप्ट कर लिया। ऑकल्ट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है मालूम है, कि जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में आप डेट ऑफ बर्थ रीडिंग कराते हो, उसने बोल दिया 3 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कम, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अभी वो आता हूँ एक्चुअल टॉपिक पे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर मिसिंग है, बचपन से नहीं है। न्यूमरोलॉजी जब तक आपने नहीं सीखी थी, आपने किसी से रीडिंग नहीं कराई थी, तब तक आपकी लाइफ नहीं चल रही थी क्या, मजे से चल रही थी। अब ये मिसिंग नंबर का एक हवा बना के रख दिया आप लोगों ने। नहीं, मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा ड्राइवर 4 एंड कंडक्टर 8 है, ठीक है। मेरे भी कुछ एंटी नंबर्स हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ब्लू पहनने के लिए ना बोला, ब्लू शर्ट पहना है मैंने। देखो मैंने कई लोगों को बोला है कि जब भी कंडक्टर या ड्राइवर नंबर 8 होता है, ब्लैक एंड ब्लू अवॉइड करो। आपके सामने मैंने ब्लू यूज किया है, बट मुझे पता है आज मुझे उसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है, आज आप लोगों के साथ में मुझे अच्छे से मेहनत करके अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जेन्युइनली सपोर्टली बात करनी है। और ये कौन करवाता है, 8 नंबर। 8 नंबर क्या करता है, लोगों को सपोर्ट करेगा, एक्सप्लेन करेगा, प्रॉपरली बात करेगा, समझाएगा, सबको सुनेगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपको क्या करना, नंबर्स के साथ में खेलना है। व्हाट इट, ये एक चीज होगी। हाँ, और किसी को कोई डाउट बोलो। मैं सर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है, हाँ फिर भी मेरे को अच्छे टीचर अच्छे गुरु मिले और मेरे को वो सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा क्यों? यस यस, देखो ये भी एक सवाल है। हाँ अभी इसको मैं टॉपिक के जरिए लेता हूँ। क्वेश्चन था, हाँ बोलो ना। मैं बर्थ में 3 मिसिंग है, हाँ मेरे को मल्टीपल एस्पेक्ट्स की नॉलेज है। यस यस यस, ठीक है। अभी यहाँ पे ज्ञानी जी भी, ज्ञानी जी आप इसका, मैं इसको वास्तु से कनेक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। बोलो ना। सर मेरे पास 3 है, परंतु मैं अपने नॉलेज को यूज नहीं कर पाती हूँ। 5 भी है, यस 7 भी है। ओके, चलो लेते हैं, उसी को लेते हैं। इसकी सॉरी,
ओके, ये सबको दिख रहा है ना, ऊपर नॉर्थ है, बाकी डायरेक्शन आपको पता चल गए। ज्ञानी जी, गुरु का जगह कहाँ पर होता है वास्तु में? बृहस्पति कहाँ पे होता है? नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर है ना, नंबर 3 है आपका, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये अभी 2-3 जिन्होंने भी 3 नंबर को लेकर के सवाल खड़े किए ना, उनका आंसर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, 3 नंबर लिख देता हूँ गुरु का, ठीक है ना। ये 3 नंबर है। तो देखो, ये सबके साथ में होगा। क्या चीजें होनी चाहिए कि या तो आप किसी का प्रेडिक्शन करो, ठीक है। प्रेडिक्शन करोगे वो मैच ही नहीं करेगा, तो 3 नंबर जिसका मिसिंग होगा उसको पढ़ाई में दिक्कत आनी चाहिए, उसके पास में नॉलेज कम रहेगा, डाइजेशन कम रहेगा, कम सीखने वाला रहेगा। अब पढ़ाई में या तो ब्रेक आएंगे, ठीक है। जैसे उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन वो नहीं कर पाएगा, या फिर एक आध ब्रेक लग जाएगा, या एवरेज स्टूडेंट होगा, और उसकी सोसाइटी में बदनामी होगी, लोग उसके पीठ पीछे बुराइयां करेंगे। ये 3 नंबर मिसिंग की बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें मैच ही नहीं करिए, सामने वाला बोलेगा यार तेरा न्यूमरोलॉजी गलत है, अभी क्या करोगे? तो उसका आंसर आप दे सकते हो वास्तु से। नंबर 1 हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में सो रहा हो। यानी जी, हाँ सर। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई सो रहा है, ये मैंने कई बार बोला है वास्तु की क्लासेस में कि बच्चों को सुलाओ, बाय बर्थ से लगा करके 11-12 साल तक बच्चों को कहाँ सुलाओगे? नॉर्थ ईस्ट में। क्यों सुलाना है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्लेनेट है? गुरु है। तो भले उसका डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर है कि नहीं है जाने दो, बट वो गुरु के एरिया में सो रहा है तो उसका 3 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। बट एक रीजन तो ये हो सकता है किसी का 3 नंबर नहीं है तो वो नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है, नंबर 1। दूसरा रीजन, उसके घर का नॉर्थ ईस्ट बड़ा होगा, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट अगर किसी के घर का बड़ा है तो वहां पे गुरु का एरिया बड़ा हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट का 3 नंबर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट है। 2 चीजें। तीसरा चीज, अगर गलती से उसका घर, गलती से नहीं बोलेंगे, नसीब से, गुड लक है उसका डोर अगर ईस्ट में है, घर का मेन एंट्री, तो पूरा परिवार होगा ना, वो नेम मतलब रेपुटेड फैमिली होगा। आपका ज्ञानी जी क्या है इन तीनों में से? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, मतलब ईस्ट का एरिया आपका। और ईस्ट में क्या है? एग्जैक्ट ईस्ट में क्या है? कुछ नहीं है। विंडो वगैरह कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। एज पर द वास्तु बैलेंस है वो। हाँ। तो हो गया ना काम। एक ये चीज होगी। दूसरा चीज क्या हो गया? इसको भी रेमेडी से बाहर ले जाता हूँ। कुछ लोगों के साथ में क्या होता है, जिसका भी जो भी नंबर मिसिंग है, ठीक है ना, लेकिन उनको वो नंबर का फ्लेवर मिलता है लाइफ में। कहाँ से मिलता है? जैसे आप सब लोगों का 4 नंबर फॉर एग्जांपल मिसिंग है, जितने भी लोगों का, आप मेरे से कनेक्ट हो गए फॉर एग्जांपल, तो मेरे से कनेक्ट हो गए तो मेरे पास तो 4 है, नंबर 1, ठीक है। तो मेरा 4 नंबर आपको वैसे ही कनेक्ट कर दिया, ओके। और जो नंबर, जिनका ड्राइवर कंडक्टर नंबर 6 है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि 4 और 6 नंबर एक दूसरे के सर वॉइस नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं है। वाइब्रेट कर देते एक दूसरे की लाइफ को। ये आवाज क्लियर नहीं है सर। ओके, अभी आ रही है? हाँ सर अभी आई। तो सर 4 से कनेक्ट कर रहे थे, वहां से स्टार्ट कीजिए फिर से। ओके, हाँ। तो फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है, ठीक है ना, किसी का वही नंबर लीजिए प्लीज। गया वापस? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? क्लियर नहीं है सर, कट के आ रहा है। अभी सिंगल वर्ड बोलते तब तो आता है सर, जहाँ सेंटेंस बोलते वहाँ नहीं आता है। नेट कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है।
जिन भी लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन फिलहाल नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज, तो शायद बेटर क्लैरिटी आए। दिस इज माय रिक्वेस्ट। म्यूट कर ले, म्यूट, अनम्यूट नहीं। नवनीत सर, हेलो हेलो, सर आवाज आ रहा है आपका? क्या आ रहा है ना? ओके ठीक हाँ है। जी सर, अभी आ रहा है। सर जो हमने पिछली मीटिंग में सिस्टम किया था ना वही कर देते हैं। जिसको कोई क्वेश्चन हो ना वो हैंड रेज कर दे, तो 1 बाय 1 सबको अनम्यूट करते रहेंगे, सो बेटर रहेगा। आप भी इजीली 1 बाय 1 आंसर करते जा पाएंगे। आप रेज Yes. हैंड वाला ऑप्शन लगा दीजिए। ये सब लोग यही कर लीजिए और म्यूट कर लीजिए ताकि बैकग्राउंड वॉइस ना आए। हाँ, और जिसका भी जो क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर दीजिए। देव सर विल अटेंड 1 बाय 1। ओके, हाँ, तो ये जो अपना सवाल था अभी के 3 नंबर मिसिंग की बात थी, तो 3 नंबर जब भी किसी का मिसिंग है तो देखो लाइव एग्जांपल दे देता हूँ कि 3 नंबर जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो 3 नंबर के साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट उसकी लाइफ में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? किसी के किचन का आवाज आ रहा है, कोई किचन में बर्तन धो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। ये सभी सबको मैंने अलाउ हटा दिया है। ओके, 3 नंबर जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होता है तो क्या होता है, उसकी लाइफ में 3 नंबर के फ्लेवर नहीं होने चाहिए, बट उसकी लाइफ में है, तो उसके 3 आंसर ढूंढे हम लोगों ने। एक तो होता है वास्तु जिम्मेदार, नॉर्थ ईस्ट में वो सो रहा है, ठीक है, ये चीज हो सकता है। दूसरा चीज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको पता भी नहीं होता लेकिन वो 3 नंबर की रेमेडी कर रहा हो, गलती से गुरुवार का उपवास कर रहा होगा, हो सकता है पीले कलर के कपड़े पहन रहा हो, किसी ने पीले कलर का धागा पहना दिया हो, तब उसके पास में पीले कलर की एक्टिवा हो, बाइक हो, कहीं ना कहीं से तो वो कवर हो रहा है। उसके आंसर ढूंढने पड़ेंगे आपको उसकी लाइफ से। मैं यही करता हूँ, आपने देखा होगा जब भी मैं किसी से बात करता हूँ 1 घंटा कम से कम बात करता हूँ। रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं से मुझे उसका आंसर चाहिए कि अगर इसके पास में 1 नंबर नहीं है तो इतना बोल क्यों रहा है ये। तो पता चलता है कि 1 नंबर का उसका घर में रेमेडीज हो गया या उसकी बॉडी पे कहीं ना कहीं रेमेडीज है, ठीक है ना। तो ये आंसर है। जैसे 4 नंबर का एग्जाम्पल देता हूँ, तो 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है कहीं पर भी, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप मेरे से टच में हो व्हाट्सएप ग्रुप से या क्लासेस में, तो आपका 4 नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बैलेंस होगा। ये हो गया। दूसरा चीज कि आपके घर में भी कोई हो सकता है, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से वो नंबर रिपीट हो रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको पता नहीं होता, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जाने अनजाने में कुछ रेमेडी कर रहे होते हैं। कुछ किसी ने कुत्ता पाल के रखा है घर में, ठीक है ना, ये चीजें। अभी हर नंबर जो भी मिसिंग है कहीं ना कनेक्ट करना पड़ेगा, वास्तु से, ज्योतिष से। आवाज नहीं आ रहा है? अरे यार, क्या हो रहा है? एक मिनट, नेट का प्रॉब्लम है लगता है, तो मैं हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेता हूँ उसको। वीडियोस तो बराबर चल रहे हैं, वॉइस तो क्या प्रॉब्लम है? अभी आ रहा है? ओके, हाँ। तो जब भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर है तो उस मिसिंग नंबर को क्या करोगे, किसी न किसी से तो कनेक्ट करना है आपको। तो ये क्या करो, अपना डेट ऑफ बर्थ लेकर के बैठो, 3 नंबर मिसिंग। क्या हो रहा है यार? अभी
वीडियो बराबर चल रहा है तो ऑडियो में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ओके, तो जब भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के बैठो, जिन लोगों ने बेसिक किया, एडवांस किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर्स को लिखने के बाद में मिसिंग नंबर कौन से हैं, अगर मिसिंग नंबर्स हैं तो मिसिंग नंबर कहीं ना कहीं से तो बैलेंस हो रहे हैं, उसका पता करो कि वास्तु से बैलेंस हो रहे हैं, कहाँ से बैलेंस हो रहे हैं, ये चीजें। दूसरा चीज, इसको अपन एडवांस न्यूमरोलॉजी में और डिटेल में ले जाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर को जाने दो साइड में, हम बात ही नहीं करेंगे मिसिंग नंबर की। एक टॉपिक ऐसा चलेगा जहाँ पे मिसिंग के ऊपर बात नहीं करने वाले, उसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्यों। आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर प्रेजेंट है उससे आप यहाँ तक पहुंचे हैं, चाहे आप महीने का 2000 कमा रहे हो, दिन का 2 लाख रुपया कमा रहे हो, पढ़ाई में हो, जो भी आपकी लाइफ करंटली है वो आपके प्रेजेंट नंबर की वजह से बराबर, क्योंकि बाय बर्थ से अभी तक तो आप आए ही हो यहाँ तक। तो इसमें से कौन कौन नंबर आपकी लाइफ में कमाल कर रहे हैं, जैसे संजय जी हैं, वो LIC का बिजनेस कर रहे हैं, LIC में अच्छे खासा मतलब उन्होंने चला के रखा, तो उनके पास में 6 नंबर है कि नहीं है, लेकिन कोई तो नंबर उनको प्रमोट कर रहा है जो हेल्प कर रहा है LIC के अंदर। हाँ, पता लगा उस नंबर का प्रेजेंट नंबर डेट ऑफ बर्थ में है, उसमें से कौन सा नंबर है जो मुझे LIC का सपोर्ट दे रहा है, यहाँ तक लेके आए, उसी नंबर को अपन थोड़ा सा पुशअप करते हैं। तो तू अगर मेरे को महीने का 50,000 रुपया LIC का प्रीमियम दे रहा है तो साला 5 लाख तक तू ले जा सकता है, तो कौन सा नंबर है, उसी को फिर पुश करो, खत्म कहानी। हम मिसिंग नंबर की तरफ जाएंगे ही नहीं। कई बार क्या होता है, मिसिंग नंबर की हमको जरूरत ही नहीं है, काम ही नहीं करना उनका, फिर भी हम लोग काम करें। दूसरा चीज, आप अपने बिजनेस कर रहे हो सो या अपना आप एजुकेशन में एज ए टीचर हो, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखो कि आप जो नंबर मिसिंग है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है क्या। जैसे 2 नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है, मत करो एक्टिवेट। मैं 2 नंबर की रेमेडीज देना ही बंद कर दी हूँ। रीजन क्या है, 2 नंबर की रेमेडीज उन्हीं लोगों को देता हूँ जो रेगुलर मेरे से कनेक्टेड है। होता है कि हमारे में कोई नया आता है, फोन पे बात होता है, 2 नंबर मिसिंग है, मैं उसको रेमेडीज दे दूंगा, बोलता हूँ 21 दिन में मुझे कॉल बैक करो, क्योंकि 21 दिन तक वो रेमेडीज चंद्रमा को बैलेंस कर देंगे। उसके बाद में मुझे फोन करो, मैं आपको बताऊंगा कि इसको यहीं पर ब्रेक मार देना है। वो लोग फोन ही नहीं करते। फिर क्या होता है, 1.5-2 महीने के अंदर चंद्रमा इतना एक्टिव हो जाता है ना, फिर वो मन से दुखी, ओवर थिंकिंग, ये वो जिद्दी हो जाता है, तो उसकी लाइफ में तांडव हो जाते हैं। तो 2 नंबर के चंद्रमा के उपाय करो ही मत। सबसे अच्छा उपाय क्या है, अपने से बड़ी उम्र की जो भी है, माँ की उम्र की, उन सबको रेस्पेक्ट दे दो, खत्म करो। आपने देखा होगा काफी, जैसे संजय जी ने देखा होगा, काफी लोगों ने देखा होगा, मेरे हाथ में एक अच्छा खासा चंद्रमा का सॉरी चांदी का ब्रेसलेट था, बहुत कुछ था चंद्रमा का, मैंने पहना था, अभी निकाल दिया है। रीजन क्या है, चंद्रमा की मेरी दशा चल रही है अभी 10 साल की, मनीष जी को पता है। तो चंद्रमा में मुझे और चंद्रमा को एक्टिव नहीं करना है, भाई तू जैसा चल रहा है शांत रहे, अच्छा चल रहा है वो, ठीक है ना। तो ये हमको पता करना पड़ेगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में से कौन सा नंबर, इवन आपका मोबाइल नंबर का भी आप ग्रिड बनाओ, मोबाइल नंबर का ग्रिड बनाओ, डेट ऑफ बर्थ का भी ग्रिड बनाओ, उसके बाद में उसमें अपना नेम नंबर भी ऐड करो, ठीक है। इन सबको कनेक्ट करके पहले ये पता करो कि आज जो भी हालत में हो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, फाइनेंस किसने दिया, रिलेशन किसने दिया, उसके बाद में सक्सेस किसने दिया, जो भी दिया आपको, 2% दिया, 10% दिया, किसी नंबर ने आपको कुछ तो दिया है, उसको टारगेट करो, फिर उसमें से सेलेक्ट करो कि कौन सा नंबर मेरे काम का है। मुझे पैसा चाहिए तो पैसा किस नंबर ने अभी तक यहाँ तक ला के रखा है, मुझे उसको टारगेट करके आगे बढ़ जाओ। और मिसिंग नंबर में फिर ये देखोगे कि ये 4 नंबर मिसिंग है, उसमें से मुझे किसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करता हूँ, 6 नंबर मिसिंग है, तो मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा, सोशल लाइफ नहीं होगी, फ्रेंड्स कम होंगे, ये सारी चीजें। तो क्या मुझे जरूरत है अपनी लाइफ में, अगर जरूरत है, मैं कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं 6 नंबर एक्टिवेट करूंगा। मैं नहीं कर रहा हूँ 6 नंबर एक्टिवेट, क्यों नहीं कर रहा हूँ मालूम है, आप सब लोगों को मैंने कनेक्ट कर दिया है ना, बस ये मेरा 6 नंबर एक्टिव हो गया, खत्म कहानी, कोई जरूरत नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, कि जबरदस्ती रेमेडीज मत करो, इतना डीपली समझ लो ना कि आप किसी की शक्ल देख के बोल सको कि नहीं भाई तेरे को इसकी जरूरत नहीं है। अब जो आदमी मार्केटिंग का काम ही नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है,
एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको 6 नंबर की एक्टिवेट करके देने का आपको। हाँ, संजय जी को जरूरत पड़ेगी, या जो मार्केटिंग का काम करें उनको 6 नंबर चाहिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करें उनको जरूरत पड़ेगी, उसको उसके घर का ईस्ट भी बैलेंस करके देना है हमको, क्योंकि जिसका ईस्ट डिस्टर्ब होगा ना वो पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं कुछ ऐसा काम ही नहीं कर रहा हूँ जिसमें 3 नंबर की जरूरत है या 6 नंबर की जरूरत है, तो वो चीजों को समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो ये था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीना, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? ज्ञानी जी अनम्यूट करिए, बोलिए आप। हाँ सर। हाँ बोलिए। सर मेरी बर्थडे में है ना बहुत सारे नंबर मिसिंग है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका? हेलो, कोई बात नहीं ना, मिसिंग है तो कोई बात नहीं, मेरे भी मिसिंग है। अच्छा, एक चीज और करना है, एक रेमेडी दे देता हूँ। जिनके पास जो भी नंबर मिसिंग है, अगर आपके पास में कार है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, कार है तो कार का जो फ्रंट का शीशा होता है बड़ा वाला, ठीक है, उस शीशे पे क्या करो, अपने मिसिंग नंबर को उनके कलर में लगा देना। जैसे 2 नंबर का कलर है ऑफ वाइट फॉर एग्जांपल, 3 नंबर का येलो है, ठीक है, 6 नंबर का व्हाइट है और 8 नंबर का ब्लू है। तो ये जो मिसिंग नंबर है उनको उसी क्रम में लिख दो, बट ग्रोइंग नंबर है ना, 2, 5, 6, 7 ऐसे लिखना, बढ़ते क्रम में। माइनर नंबर पहले, उसके बाद में मेजर, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा। तो ऐसे उसको ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं लिख के रखो जो आपको दिख जाए। मैं अपनी कार में यही करके रखा हूँ, ठीक है ना, मिसिंग नंबर जितने वही चिपका लिए, ताकि मैं जब भी गाड़ी में जाऊंगा तो मुझे दिख जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या है, मिसिंग नंबर आपकी लाइफ में है मतलब वो नहीं है। मिसिंग का मतलब क्या हुआ, आपकी लाइफ से वो नंबर गायब है। तो क्या करते हो, आपने देखा होगा कि मैं जानबूझ के कई बार 7 बजे क्लास रखता हूँ, कई बार 9 बजे रखता हूँ। तो मैं ये क्या करता हूँ, मिसिंग नंबर को कवर कर रहा हूँ, मुझे जरूरत होगी तो। जैसे लास्ट क्लास मैंने 7 बजे रखी थी, रीजन था 7 नंबर क्या क्या देता है, उसके एक्सपेक्टेशन से मैंने 7 बजे क्लास रखी थी, तो मैंने 7 नंबर का रेमेडी कर लिया, बाकी कोई रेमेडी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट लीना। सर अभी आपने बताया कि मून का जो रेमेडी होता है ना वो हमें 21 दिन के अंदर चेक करना होता है देख करके। तो अगर किसी को मैं क्रिस्टल प्रोवाइड कर रही हूँ या तो कोई क्रिस्टल पहन रहा है मून को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसको भी क्या 21 टाइम्स ही 21 डेज का ही करना होता है, उसके बाद नहीं पहनना होता है? नहीं, देखो इसमें चीजें क्या है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व इन द सेंस क्या कि जैसे मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया था क्रिस्टल का ही, जो अपन 258 मिसिंग होता है उसके लिए अपन क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट पहनते हैं, है ना, कई लोगों ने मंगाया भी है ग्रुप में। ये जो क्रिस्टल का है ना, उसको किसके लिए बोला, 258 के लिए, बराबर। मैंने उधर पूरा उल्टा गेम किया उसका। एक नंबर, एक आदमी को ऑब्जर्व किया मैंने, उस आदमी को, और ये कहानी मैंने एक बार बताई थी, एक कंपनी में वो काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा था, फार्मिंग का काम कर रहा था, सेठ की वाड़ी में, फार्म हाउस में खेती बाड़ी सब संभाल रहा था। अचानक से सेठ ने उसको, कुछ मैनेजमेंट का इश्यू हुआ तो उसको पूरा फैक्ट्री का देख रेख के लिए उधर शिफ्ट कर दिया। वो आदमी ढंग से इंग्लिश बोल नहीं सकता है, हिंदी बात मतलब गाली गलौज टाइप का, मतलब वो टाइप का आदमी था, बेस लेवल का। वो आदमी अचानक से पूरा फैक्ट्री संभाल रहा है, झाड़ू वाला, ये वाला, वो वाला, कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है सब कुछ अचीव कर लिया उसने। उसकी डेट ऑफ बर्थ में 258 से कोई मिसिंग नहीं, कुछ तो इसने किया है। ऑकर्ड में हो तो ऑब्जर्व करना, लोगों को हमेशा ऑब्जर्व करना। आपको लग रहा है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं नहीं, आप सबकी शक्लें देख करके मैं आपको ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ क्योंकि फिर मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, वो चीज है। तो क्या करो कि उसको ऑब्जर्व किया, उसके हाथ में क्या मिला, हाथ में नहीं, एक दिन उसने गर्मी में एक बटन खोल के रखा था शर्ट का, उसके गले में ब्रेसलेट था अपना स्फटिक क्रिस्टल का, ये क्या बोलते, चेन मिल गया मुझे।
मैंने कहा वेरी गुड बेटा, क्योंकि मैं देख रहा था इसका बिहेवियर ऐसा नहीं है, लेकिन ये इस लेवल पे पहुंचा कैसे यार, वो देखा मैंने। फिर मैं उसको बोला, मैंने कहा ये कहाँ से लाए? बोले कि पेन, मेरे को अच्छा लगा पेन लिया। मैंने कहा कितना टाइम हुआ? तो 1.5-2 महीना हुआ। मैंने कहा बराबर है। अभी क्या हुआ, उस आदमी ने अभी तक उसका परफॉर्मेंस कंपनी में इतना है ना कि जैसे वो प्लांट इंचार्ज हो ना, वो लेवल का है। आज भी इंग्लिश की तो उसकी लगी पड़ी है, तो वो क्या करता है, किसी से लिखवा लेता, पर पूरा। तो यहाँ पे 258 ने दिया क्या उसको? ये नहीं, ये नंबर 1 का रेमेडी है। क्रिस्टल सबसे अच्छा नंबर 1 को बूस्ट करता है। अगर आप में से कोई भी बिजनेस कर रहे हो छोटा मोटा, उस बिजनेस में आपको लगता है, इसको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो आपने देखा होगा किसी मैकडोनल्ड में या किसी बड़े से शोरूम में आप जाते हो, किसी भी ब्रांड के शोरूम में जाते हो, वहां पे जो सफाई वाला होता है ना, जो सबसे छोटी 5-10 हजार पगार वाला, वो आपको बोलेगा, अरे क्या चाहिए सर? कार चाहिए, अरे मैं दिलवाता हूँ आपको, 50,000 रुपया डिस्काउंट दिला दूंगा। ऐसे बात करता है जैसे उसका खुद का फैक्ट्री हो या उसके खुद का शोरूम हो। देखा है कभी आपने ऐसे लोगों को? उनकी एबिलिटी नहीं होती है, बट वो डील करते हैं इतनी बड़ी। क्यों करते हैं मालूम है? कहीं ना कहीं 1 नंबर गेम करता है उनकी डेट ऑफ बर्थ। आप देखना, उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखना, कहीं ना कहीं 1 नंबर का गेम होता है। 1 नंबर उसको है ना डीलर बना देता है, लीडर बना देता है, और वो लीड कर लेता है किसी के साथ में भी। वो 50 लाख का आदमी जाएगा, उससे भी वो निपट लेगा, 5,000 वाले से भी निपट लेगा, और सारे काम कर लेता है। तो यहाँ पर क्रिस्टल में एक चीज ध्यान रखना, क्रिस्टल 258 के लिए भी पहना सकते हो, बट नंबर 1 भी एक्टिवेट होता है उससे। तो अगर आप में से कोई जो बिजनेस कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, या मैं अपने शॉप में ओनर हूँ, लेकिन मैं लोगों के साथ में उतने अच्छे से डील नहीं कर पा रहा हूँ, एक ओनरशिप वाला फ्लेवर नहीं है मेरे पास। आप मतलब ओनर हो, आपके पास में ओनर वाला कैरेक्टर नहीं आ रहा है, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन के देखो। अभी लीना का जवाब, लीना क्या बोल रही है कि कोई भी चीज को 21 दिन तक पहनना है कि उसके बाद में पहनना है, नहीं पहनना, वो कैसे पता चलेगा? उसका आंसर ये है कि 2 नंबर एक ऐसा नंबर है ना, उसको ज्यादा एक्टिवेट नहीं करना है, ना ही उसको नीचे रहने देना है। तो 2 नंबर के लिए ज्यादा उसको एक्टिवेट नहीं करना है। अब बाकी नंबर्स को आप कर सकते हो, जैसे 3 नंबर आपको नॉलेज ही देगा, पैसा ही देगा, 6 नंबर आपको सपोर्ट ही देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब एक्टिवेट हो रहा है। या फिर इसको दूसरा एग्जांपल ये देता हूँ कि साउथ ईस्ट है, फॉर एग्जांपल आपके घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, तो क्या करते हैं? ज्ञानी जी बताइए, आप वास्तु आपको पता ही है। ज्ञानी जी कहाँ गए? ज्ञानी जी निकल गए क्या? यस, निकल गए शायद। ओके, ज्ञानी जी नहीं दिख रहे। ओके, हाँ, तो साउथ ईस्ट, इसको संजय जी आपको याद होगा, जो पुराने किसी सेशन में थे 6-7 महीने से, तो एक बार एक गलती हुई थी। बॉम्बे की एक पार्टी थी, उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, शायद आज हो भी सकते हैं। वर्षा जी हैं क्या? हाथ ऊपर करिए वर्षा जी, अगर आए तो। वर्षा जी ने क्या किया था कि उनको बिजनेस नहीं चल रहा था बॉम्बे में, तो मैंने उनको एक रेमेडीज दे दिया था कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का, मुझे याद भी नहीं, 1.5-2 नहीं आ रहा आवाज? अभी पॉइंट नहीं है सर, अभी भी नहीं है, क्या हो रहा है? अभी अभी आ रही है? नहीं नहीं, क्या हो रहा है? आज तारीख क्या है? 4-2-6, 6-5-9, नहीं 11 और 6, 17, 7 को देखा। ओके, ठीक है। कोई कनेक्शन लूज लगता है सर।
नहीं, कनेक्शन तो लूज नहीं होना चाहिए था, अभी भी नहीं है। हेलो, हाँ हेडफोन बढ़िया डाल दे। तो क्वेश्चन है तो बताओ, क्वेश्चन और किसका है, हैंड रेस करिए, और किसी का हो तो तब तक मैं हेडफोन चेंज करता हूँ। अभी आ रहा है आवाज अच्छा? ओके, हाँ तो हाँ लीना बोलो, अनम्यूट करो। हाँ सर, और आपने जो बोला ना कि जो मिसिंग नंबर्स है उसको गाड़ी में लिखना है, कहीं पे भी लिख के आपके सामने रखना है बस गाड़ी में। यस, देखो इन शॉर्ट इसको एकदम प्रैक्टिकली समझ लो, इसको हवा नहीं बनाना। मिसिंग नंबर का मतलब क्या है? 7 नंबर नहीं है, आप समझो 5 रुपए की आइसक्रीम लेने जा रहे हो, 2 रुपए का कुछ और ले लो, 7 रुपया दे दो। लाइफ में 7 नंबर को लाते रहो बार बार, सिंपल। और सर जी बोलिए। हाँ, यहाँ पे जो भी कर रहे हो, अगर आप कुछ चीजें ले रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, बेच, मेरा हमेशा यही चीज है। जैसे देखो मैंने 4777 क्यों रखा, वास्तु और निम्रो का कोर्स 4777 क्यों रखा, 3 बार 7 इसके लिए रखा कि 7 मिसिंग है मेरा, ठीक है। और टोटल मारो कितना आ रहा है? 7, 2 5 का 7। ओके, तो समझ रहे हो मैं रेमेडी ऐसे करता हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया के रखा है। 51 मैंने रखा है मैक्सिमम, 501 रुपया या 151 रुपया, 150 रुपया क्यों रखता हूँ? 6, एक तो 5 नंबर मिसिंग है, तो 15 में 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाता है, 6 की मिसिंग है, तो जब 150 रुपया रखा है तो 6 नंबर वैसे ही आ गया। और 1 नंबर को मुझे जानबूझ के एक्टिवेट करना पड़ता है, इसलिए 1 लेता हूँ, 250 नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे मनीष जी को पता है मेरा लग्न में जो सूर्य बैठा हुआ है ना, सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इन द सेंस, वो उसका डिग्री पता है अपने किसी को? कुंडली अपनी जब भी देखोगे ना, उसमें डिग्री होती है प्लेनेट की, 10 डिग्री 20 डिग्री ऐसा प्लेनेट का डिग्री होता है। तो बंद कर दे, सही है। तो डिग्री, मेरे सूर्य की डिग्री कितनी होगी? 26 या 28 कुछ होगी, मतलब सूर्य बुढ़ा हो गया है। सूर्य का इफेक्ट अभी बुढ़े वाला है, तो अभी सूर्य को क्या करेंगे? 1 नंबर एक्टिवेट करो ऐसे। तो ये कब कर पाओगे आप? जब खुद की डेट ऑफ बर्थ को इतना डिटेल में समझ पाओगे, ठीक है ना। हाँ, तो वो एग्जाम्पल जो बोला था मैं वास्तु का के, वो बॉम्बे की एक फैमिली थी, उनको मैंने 2 रेमेडी दिए थे, उनका बिजनेस नहीं चल रहा था। उसके बाद में वास्तु का कोई तो नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट वास्तु का फ्री सेशन था, उसमें वो लेडीज आई, उन्होंने लास्ट में फीडबैक दिया कि सर एक क्वेश्चन और है, पूछ लो, मैं भूल जाऊंगी। नहीं ये चैट में लिख दो। हाँ, तो क्या हुआ कि उन्होंने फीडबैक में बोला कि सर वो आपकी रेमेडी से मजा आ गया, एटलीस्ट बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, धीरे धीरे मेरा जो मार्केट में पैसा फंसा था वो आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी देखो सवाल यहाँ शुरू होता है कि लेकिन पूरा परिवार को सर्दी खांसी हो गया है, और हमारा जो फैमिली डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट दे रहा है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, जबकि उसका दवाई हमको 1 घंटे में असर करता है। फिर मैंने पूछा अभी इसमें आप लोगों को क्या सीखना है मेरे सारे सेशंस में,
क्या मेरे से जब भी बात करते हो मैं सवाल कितने पूछता हूँ, हर ऑक्कल्ट मास्टर को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने। मैंने क्या किया, उनको सवाल पूछा, मैंने आपको क्या रेमेडी दी थी, सवाल देखना मैं कितने पूछ रहा हूँ। उन्होंने बोला सर नॉर्थ ईस्ट की और साउथ वेस्ट की। मैंने कहा क्या रेमेडी दी थी, सर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बल्ब जलाने के लिए बोला था। मैंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा बल्ब जलाने के लिए बोला था, उन्होंने बोला कि ब्लू। मैंने कहा जला रहे हो, उसने बोला यस 24 घंटा चल रहा है। कब से जल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितने क्वेश्चन है। तो सर 1.5 महीना हो गया ही। फिर मेरा जवाब, मैंने कहा मैडम जी मैंने आपको बोला था 21 दिन ये जलाने के बाद में मुझे पता होगी, बट आपने मुझे फीडबैक दिया नहीं दिया। अब यहाँ पे हो क्या गया, ये लीना का ही जवाब चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ब्लू बल्ब जलाने से क्या हो गया, 24 घंटा जलाने से 1.5-2 महीने में नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट इतना बढ़ गया घर के अंदर कि सबको वाटर रिलेटेड इश्यूज होने लगे, कफ कोल्ड ये सारी चीजें। और मैंने बोला इसको बंद कर दो, अभी जरूरत नहीं है। क्या करोगे इसको, हफ्ते 15 दिन में एक आध बार जलाना, नहीं जलाना नहीं। तो हो क्या गया, ओवर एक्टिवेट था वो बैलेंस हो गया। तो जब भी आप रेमेडीज करते हो ना, ये रेमेडीज में ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर को एक्टिव करना है, किसे। जैसे 9 नंबर मिसिंग है, आप अपने आजकल के बच्चों का 9 नंबर मिसिंग है, आपने उसको लाल कलर के कपड़े पहना दिए, आपने उसको साउथ में सुला दिया, साउथ ईस्ट में सुला दिया, बहुत सारी रेमेडीज कर दी। उसके बाद में हालत ये होगी ना कि वो बहुत गुस्से में आ रहा है, पापा बोल रहे पानी का देता और शांति रखो, ये तो गलत हो गया, ओवर एक्टिवेट हो गया। तो उस समय क्या करोगे, ब्रेक मार दोगे रेमेडीज की। फिर क्या करोगे, उसके हाथ में एक लाल कलर का धागा ही बांध दो कि अभी एक्टिवेट हो गया, इसको बैलेंस करके रखना है। तो इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा बिहेवियर को। अभी जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट टाइम जैसे अपनों वास्तु के सेशन में देखा था, सर जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, और में सवाल कैसे पूछोगे, जॉब नहीं मिल रही है, कैसे नहीं मिल रही है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है, वो जरा समझा। वो बोलेगा कि सर मेरा इंटरव्यू कॉल तो आते हैं बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ओके, सिलेक्शन में मतलब क्या, पगार की वजह से नहीं हो रहा है, किसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो बोले कि नहीं सर सब इंटरव्यू अच्छा जाता है, वो लोग बोलते हैं कि मैं बताता हूँ लेकिन 1-2 दिन बाद वो सेलेक्ट नहीं करते मेरे को। तो हमको पता चल जाना चाहिए नॉट डिस्टर्ब है, मतलब उसके क्वेश्चन में ही उसके आंसर ढूंढे हुए हैं। कोई फोन करके बोलता है कि सर बहुत लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो बोले कि बच्चा मेरा बहुत परेशान करता है। क्या परेशान कर रहा है, मस्ती करता है। मस्ती में क्या करता है, किस टाइप से, एग्जाम्पल दो। सर हर हमेशा चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, जिद करता रहता है, ये चाहिए वो चाहिए। आपको फटक से पता चल गया 2 नंबर एक्टिवेट हो गया, गॉट इट। तो फिर उसको बोलोगे घर में ये चीजें हो रही है क्या, फिर पता करो कि 2 नंबर कहाँ से एक्टिवेट हुआ, बैलेंस कर दो। गलती से वो 2 नंबर की रेमेडी कोई कर रहा हो वैसे। तो सारे सवालों में कोई बोलता है कि नहीं मेरा बच्चा बहुत बोल रहा है, गुस्से में आ रहा है, हर बात पे जिद कर रहा है, गुस्सा करता है, छोटे बच्चे को मार रहा है, छोटे भाई को, 9 नंबर एक्टिवेट हो गया है। तो बातों से पता करना पड़ेगा। ये कब पता कर पाओगे, 1 से लगा करके 9 नंबर को अच्छे से समझ लो। जिस दिन ये 9 को समझ लोगे फिर कनेक्ट कर पाओगे कि 9 के साथ में 2 नंबर एंटी है तो क्यों है, या 2 के साथ में 4 एंटी है तो क्यों है। एंटी कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ उनके कुछ फ्लेवर उल्टे पुल्टे। तो आप क्या करोगे, जैसे मेरा 4 और 8 का है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। 4 और 8 में 8 मुझे क्या करेगा, लाइफ को स्लो कर देगा, स्ट्रगल देगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने कोई चीज नया शुरू किया और उसमें थोड़ा डीले हुआ, तो न्यूमरोलॉजी से सबसे पहले एक ही चीज आपको सीखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ से, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पैसा क्यों सेविंग नहीं हो रहा है, रिलेशन क्यों अच्छे नहीं, सबका आंसर आपको मिल जाए, चुपचाप बैठ जाओगे। पहले आप क्यों परेशान थे, मेरे घर में मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, क्यों सपोर्ट नहीं करता है, 6 नंबर मिसिंग है, आपको पता चल गया तो शांत हो जाओ। पहले तो आपको पता ही नहीं था, तो आप डिप्रेस थे, टेंशन में थे कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, बट ऑक्कल्ट ने आपको आंसर दे दिए कि आप जो भी हो वो इन कारणों की वजह से हो,
तो उन टॉपिक पे शांत हो जाओ। तो मुझे पता है 8 नंबर मेरा है, जिंदाबाद 88 लेके बैठा हूँ, सारी चीजें रगड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई नया लेके बैठता हूँ, बीच में होता है प्रॉब्लम, बट मैं डिप्रेशन में नहीं जाता हूँ। मुझे पता है 8 नंबर स्लो चलता है बट फ्लॉप नहीं होता है, वो मुझे सुपर हिट करके देगा इस प्रोजेक्ट में, बट टाइम लेगा, थोड़ा थका रहा है, तो आई एम मेंटली रेडी, डिप्रेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ऑकल का सबसे बड़ा फायदा ये उठाना है आपको कि अपनी लाइफ से डिप्रेशन को गायब करो, पता कर लो। बर्थडे रीजन कुछ भी हो सकता है, मिसिंग नंबर हो सकता है, प्रेजेंट नंबर हो सकता है, एंटी कॉम्बिनेशन, जो भी है पता कर लो। पहले तो पता करके शांत हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो कि दीज आर द रीजन फॉर करंट इश्यूज, उसके बाद में रेमेडीज पे जाओ। तो लाइफ में हेडेक खत्म करो इसको, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है कि न्यूमरोलॉजी सीएच ऑकल्ट का कोई भी टॉपिक सीखने के बाद में आप बादशाह बन जाओ, आपको पता होना चाहिए। अभी मेरे को 7 नंबर मिसिंग है, तो मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट में मुझे फायदा नहीं होता, तो मैं उस समय मैं क्या करता, कोई बात नहीं, 8 नंबर है ना, 8 नंबर ने मेरे को सेवा तो करने का मौका मिला, सेवा तो की है, तो मैंने अपने कार्मिक डेप्ट को क्लियर किया। प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, कई बार होता है मेरे साथ में, कोई सेशन मैंने ले लिया, 15 ही लोग आए, कोई बात नहीं, 15 लोगों को मैं कुछ दे तो पाया ना। 8 नंबर ने वो तो किया, प्रॉफिट नहीं हुआ, ज्यादा लोग नहीं है, कोई बात नहीं। तो दीज आर द थिंग्स। हाँ, अभी एक जो उन्होंने बोला था कि 3 नंबर मेरा नहीं है, फिर भी मेरे पास 3 नंबर का फ्लेवर आ रहा है, उसका एक और रीजन होता है, गलती से अगर आप स्पिरिचुअल हो गए, कोई श्वेता जी मिल गई, सजनी जी, ऐसा कोई अच्छा इंसान आपको मिल गया, उसने बोला यार तू हनुमान चालीसा कर ले, शिव जी की उपासना कर ले, और आपको उसके साथ में मजा आ गया, आप थोड़े स्पिरिचुअल हो गए, 3 नंबर एक्टिवेट हो गया बिना रेमेडीज के, सिंपल। तो पकड़ो इन चीजों को। तो इट इज नॉट दैट के ड्राइवर कंडक्टर मिसिंग है, रेमेडी कर लो, नेम करेक्ट कर लो, नहीं। हाँ मनीष जी, आप कुछ बोलोगे अभी? मनीष जी गए क्या? वो लेट आते हैं खाना खाने बैठने में। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बोलो। क्या बोल रहे थे सर, 4 नंबर मिसिंग के लिए क्या करें? 4 नंबर मिसिंग के लिए पता करो पहले कि 4 नंबर करता क्या है। 4 नंबर जब भी मिसिंग होता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम देता है, उधर पैसा किसी को देना नहीं है, 2 चीजें। उसके बाद में जब भी जरूरत होगी 50,000 की, नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, फिर लोगों से सपोर्ट लेना पड़ेगा, अकाउंट ये वो, लोन वोन सब करना पड़ेगा। क्या करो, साउथ ईस्ट को एक्टिवेट कर दो। साउथ ईस्ट में ना ये देखो, लास्ट में कुछ लोगों को पता होगा, ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है रेड कलर का, ये इतना जबरदस्त रेमेडीज है ना, ये सबको रखना है अपने साथ में, ठीक है, इतना ब्यूटीफुल है ना। बट ये 4 नंबर से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी। इसको क्या करो, घर के साउथ ईस्ट में, जिसके कोने में साउथ ईस्ट, सॉरी जिसके घर में साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली लॉसेज है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, लेडीज बीमार हो रही है, इसको एक बड़ा सा बना करके साउथ ईस्ट में दीवार पे लगा दो, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट में 135 डिग्री पे। कुछ नहीं करना, ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, इसका ए बी सी तीनों साइड है ना सेम है, मतलब 5 इंच 5 इंच 5 इंच या 10 इंच 10 वटेवर, ठीक है ना, एक बड़ा सा बना के लगा दो और मजा देखोगे। ये मेरे साथ मोबाइल में हमेशा पड़ा रहता है, इसके मिरेकल बताता हूँ। 2012 से 3 लोग मेरे पास ऐसे लाइफ में थे जिनको जॉब भी नहीं मिल रहा था, और तीनों को यही दिया मैंने, ये मोबाइल पे लगा हुआ है, देखो मेरे। ये क्या करेगा मालूम है, बहुत मिरेकल है, ये तंत्र का पार्ट है एक्चुअली में, न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, तंत्र का है, और थोड़ा सा फेंगशी में भी है ये आपको किसको यूज करना है। अगर आप मार्केट में जाते हो, लोगों से मिलते हो, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, ऑफिस में लफड़े चल रहे हैं, इसको अपने साथ में फ्रंट शर्ट के पॉकेट में डाल के भी ले जा सकते हो, ज्यादा इफेक्टिव है। उसको ले जाओ, बैठ जाओ, जिसके साथ में भी तांडव हो रहा है, उसके बाद में देखो इंस्टेंट वो पूरी की पूरी पब्लिक आपको सपोर्ट में, झगड़े होंगे
डिबेट भी होगा, बहस भी होगा, लेकिन वो आपके फेवर में ही होगा, आपके अगेंस्ट में कुछ कोई नहीं कर पाएगा। अभी मुझे नहीं पता था ये कितना काम करेगा, मैंने R&D के तौर पे इसको थोड़ा सा उठाया था, तंत्र की एक किताब में पढ़ा था मैं कहा लेट्स ट्राई। ये 3 लोगों को दिया, तीनों के साथ में कॉमन कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एक तो बहन थी, अब मेरे यहीं पे रहती थी उमर गांव में, तीनों के साथ में कॉमन सिचुएशन, जो भी जॉब के लिए गया ना, इंटरव्यू लेने वाला उनका जान पहचान का निकला, पुरानी कंपनी में वो लोग साथ में काम कर चुके थे। अरे यार आप पहला फायदा, इंटरव्यू बेसिक फर्स्ट राउंड तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। फिर उन्होंने बोला कि सर हमारे HR जो GM है उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे आप कल परसों अपन मिल के आओ। नेक्स्ट मीटिंग में पता चला वो तो रिलेशन में निकला, हद हो गई, और उनका जॉब लग गया, आज भी मजे से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक के साथ कोइंसिडेंट हो सकता है, बट तीनों के साथ में कॉमन चीजें हुई, मतलब जान पहचान वाले ही मिले, जो फाइनल करने वाले थे, इंटरव्यू लेने वाले थे। अभी ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, तो मैंने कहा सुपर, जबकि मैंने इसका टारगेट क्या दिया था कि आप किसी के सामने भी जाओ आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पास भी जाओगे, है ना, आपको सपोर्ट देगा। तो ये रेमेडीज है छोटी मोटी, मजा कर देती है। घर से 7 बजे निकल जाओ, 7 नंबर आपको पता है ना, 7 नंबर प्रॉफिट का नंबर है, प्रॉफिट कर दोगे। दूसरा 7 नंबर क्या है, जल्दबाजी का नंबर है। अगर कोई काम आपका 2 साल से लटका पड़ा है, 3 साल से हर बार रखा रहा है, 7 बजे जाओ, आपका एक्सीडेंट होने वाला होगा, आधे घंटे बाद तो आधे सेकंड में एक्सीडेंट कर देगा। अगर आपको लॉटरी लगने वाली होगी तो आधे सेकंड में लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि 7 नंबर को कुछ उसके पास में दिमाग नहीं है, बॉडी है, वो दिल से सोचता है। तो संजय जी कहाँ जा रहे हैं LIC का पॉलिसी लेने के लिए, वो 2 घंटे परेशान करने वाला था, हाँ ठीक है संजय जी मैं थोड़ा बिजी हूँ, ये लो साइन करो और लेके जाओ चेक, आज मेरे पास टाइम नहीं है, हो गया काम। तो ये करो, मतलब ऑकल्ट के साथ में जियो, स्टार्ट यूजिंग ऑकल्ट इन लाइफ, इसको एज ए बुकलेट, एज ए टॉपिक मत लो। मैं यही करता हूँ, देखो आज मैंने तिलक भी लगा के रखा है, आप मेरे को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, हर बार मेरे पास कुछ न कुछ नया रहेगा अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट इज एंटी, माय डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर, कंडक्टर, मैं कैलकुलेट नहीं करता, बिकॉज उस टाइम पे उसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन? अनम्यूट आप 1 सेकंड में अलाउ कर देता हूँ। अभी करिए अनम्यूट अपने आप को। हाँ सर, Yes. आपने जो अभी ट्रायंगल का बोला ना, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है, तो मैं अपने घर में वो ये चीज लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे घर में 4 नंबर ऑलरेडी है, मेरी बहन है आपको बताया, तो क्या उससे उसका 4 नंबर और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा या उसका नेगेटिव? अभी देखो इसको थोड़ा सा समझो प्रैक्टिकली, ये वास्तु का रेमेडी है, किसी की डेट ऑफ बर्थ का रेमेडी नहीं है, ठीक है ना। तो वास्तु यूनिवर्सल है, पूरे परिवार के लिए होगा वो, ठीक है ना, क्योंकि साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, पहली बात तो वो एक्टिवेट होगा, और क्या होने वाला है। अब मेरा भी घर का साउथ ईस्ट समझो डिस्टर्ब है, मैं ट्रायंगल यहाँ पे लगा दूंगा, बट 135 डिग्री पे डॉट, ये याद रखना, कंपास से देख लेना 135 डिग्री ब्रह्म स्थान से कहाँ पर है, वहीं पे लगाना, किधर भी मत लगा देना। दूसरा, इसको श्वेता जी ने पूछा है कि सब लोग यूज कर सकते हैं क्या, तो एनी बड़ी, ये जो छोटा ट्रायंगल मैंने बोला ये कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ऑल द टाइम इसको बॉडी के टच में मत रखना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, 24 घंटे में हॉस्पिटलाइज होगे, ये बहुत बेकार चीज है। एक तो ट्रायंगुलर शेप है, ऊपर से रेड है। हाँ सर, क्या इसको हम लोग आपने जैसा रखा है मोबाइल के कवर के अंदर, क्या वैसे रख सकते हैं? देखो मेरा भी मिसिंग है 4 नंबर पे। ओके, नहीं ये 4 नंबर का रेमेडी नहीं है, तो ये साउथ ईस्ट में लगाओ घर में, ये पर्सनल यूज क्यों करना है कि अगर आपको मार्केट में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, तो इश्यू है, इसको साथ में रख लो,
या मनी फ्लो नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी मनी फ्लो नहीं ये है। सिर्फ सपोर्ट देता है। ये मतलब समझो आप सब लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने जेब में रख के आपसे बात करूंगा, क्लासेस ले लूंगा, आप लोग सब मेरे सपोर्ट में आ जाओगे। दूसरा चीज, ये क्या करेगा, कॉन्फिडेंस देता है। तीसरा चीज, फायर एलिमेंट को बढ़ाता है, तो इसको बॉडी के टच में हमेशा नहीं रखना है 24 घंटा, ओके है ना। तो ये 4 नंबर का रेमेडी नहीं है, ये यूनिवर्सल रेमेडी, आप कोई भी यूज कर सकते हो रिस्पेक्टिवली। अगर आपको आपको कहीं तकलीफ आ रही है, लोगों से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ भी होता है, तो बना के रखो। अभी मैंने मोबाइल में क्यों रखा है, उसका आंसर ये है कि अगर मुझे मेरा कल तो अभी मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि कल मीटिंग है मेरे साथ में और आईटी के नाम पे मेरी बात लगने वाली है कंपनी में, तो मैं इसको निकाल दूंगा, जेब में रख लूंगा, क्योंकि उस समय मैं ढूंढने कहाँ जाऊँ। तो मैंने एसेसरीज को साथ कैरी किया है। इसका कोई साइज होता है सर? नहीं, ये रेस्पेक्टिव है, बट कॉमन साइज, कॉमन मतलब 5 5 ट्रायंगल 5। में सब। हाँ, ट्रायंगल में साइज का डजन मैटर। हाँ, घर पे थोड़ा बड़ा लगाना, एकदम छोटा मत लगाना, थोड़ा बड़ा लगाना, ठीक है ना। और ये हाँ, लैमिनेट करके लगा सकते हैं, लैमिनेट करना है हम लोग को। लेमिनेट मैंने किया है, बिकॉज ये खराब हो जाएगा ना। ऐसे ही मैंने या तो लेमिनेट पेपर से लगा सकते, पेपर सिंपल कार्डबोर्ड पेपर, इसके लिए काम करो, किसी मोबाइल का सिम का जो कवर होता है ना, ऐसा कोई कवर ले लो, वो ऑलरेडी लेमिनेटेड होता है, और उसका बना लो। बट अरे वाह, वेरी गुड आइडिया सर, ये वेरी गुड मोबाइल का आइडिया। ही है, अपना मेहुल भाई है ना, जो सबको सिम कार्ड देता है अपने घर में ग्रुप में, स्मार्ट नंबर, उसी को बोला तो उसी ने बना के दिया मुझे। ओके, हाँ मनीष जी कुछ बोल रहे थे। सर 555 है क्या? 555 है क्या सेंटीमीटर? इक्विवेलेंट ट्रायंगल का मतलब ये कि तीनों साइज एक जैसी होनी चाहिए, व्हाट एवर साइज, 5 रखो, 4 रखो, 3 रखो, व्हाट एवर साइज, बट तीनों साइज कॉमन बस। और इसका ऑल्टरनेट और भी कर सकते हैं। हाँ, इसका ऑल्टरनेट एक और भी कर सकते हैं, दोज हु कैन नॉट कैरी ऑल द टाइम इन द पॉकेट और समथिंग, बिकॉज इसको बहुत टाइम तक पास रखना भी नहीं होता है, एज देव सर हैज आल्सो मेंशन्ड। साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का बल्ब लगा के इसको 24 आवर्स ऑन कर दीजिए। एलईडी 0 वाट का बल्ब लगा के उसको ऑन कर दीजिए, आपका साउथ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना, साउथ ईस्ट में रेड कलर जब भी लगाओगे 7 दिन में 4 दिन में घर में तांडव शुरू होगा, फिर उसको बंद भी करना है, 24 घंटा फिर मत जलाना, बिकॉज नहीं सर जिनका मतलब 4 मिसिंग है या हाँ, जिनको 4 से अनएक्सपेक्टेड गेन चाहिए, ये उनके लिए, मतलब इट्स नॉट अ यूनिवर्सल रेमेडी। नहीं, जैसे आप भी, अगर आप जैसे मनीष जी, आपको भी वाइट में, जैसे आपको भी आईटी मीटिंग में जाना है, तो आप इसको ट्रायंगल को निकाल दोगे ना सर। बराबर है। आप भी तो इसको आईटी मीटिंग में, एचआर मीटिंग में नहीं लेके जाओगे ना, क्योंकि वहां भी स्टैंड अप कर देगा फिर ये सर। नहीं 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 नहीं, देखो दो चीजें, रेड बल्ब साउथ ईस्ट में जलाना, नंबर 1 थिंग, 24 घंटा जलाना। तो अगर 15 दिन हफ्ते में वो क्या करेगा, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट को इतना बढ़ा देगा, तो घर में एटमॉस्फेयर खराब कर देगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ में यहाँ पड़ा हुआ है, बट अगर मुझे मीटिंग्स में जाना है और मुझे लगता है कि आज मेरे खिलाफ कुछ तो तांडव हुआ है और कोई टॉपिक है, उसके चक्कर में मेरे को बहुत टारगेट कर रहे हैं, तो मैं इसको लेकर के जेब में रखूंगा उस टाइम के लिए। मुझे उस टाइम के लिए सपोर्ट, इसका ट्रायंगल काम करता है, ट्रायंगल है ना, क्योंकि ट्रायंगल भी फायर का है, साउथ ईस्ट का है, बट ये क्या करेगा, सपोर्ट दे देगा अपने को। सपोर्ट मेरे को मिल गया, मीटिंग खत्म, इसको निकाल के यहाँ लगा दिया, तो मैं कंडीशनल यूज कर रहा हूँ। बट किसी के घर में साउथ ईस्ट लगाना मतलब ये सर आप तो कंडीशनल यूजली यूज कर रहे हो ना, कि योर ड्राइवर इज 4 एंड योर कंडक्टर इज 8, हाँ, all the people are not lucky as you are. 4 नंबर तो अच्छा नहीं होता बोलते सब। अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, सर 2 ही नंबर हैं जो पैसा देते हैं मेरी हिसाब से, 4 और 8। साते बहुत है सर, साते बहुत है। यस, जूते घिसवा देते हैं सर, एड़ियां रगड़वा देते हैं। जब जैसे जूते का सोल घिस जाता है ना, ऐसे आदमी की चलते चलते एड़ी घिस जाती है। पक्का है के बाद 45 के बाद 50 के बाद सर स्ट्रगल यही 2 लोग देते हैं, 4 and 8, और सक्सेस भी यही देते हैं, 4 and 8।
किसी को उठा के देख लेना सर। पर एंड में सर ये बहुत अच्छा देके जाता है, मैंने जैसे पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें 8 मैडम तो है, राहु की दशा जो होती डबल है, है ना। राहु की हाँ। दशा जो होती है वो 18 साल की होती है मैडम, लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट अच्छा। पीरियड है ना। 16 साल 17 साल आपसे इतना लेगा कि आप बोलोगे यार मर जाओ, लेकिन वो वही लास्ट के जो 18 महीने 12 महीने 6 महीने बचेंगे ना, उसमें इतना देखे जाएगा कि आप कहोगे हुआ क्या। मैं यही बोलना चाहती हूँ सर को। सर तो मेरा कंडक्टर सेकंड एट है है। सैटर्न। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन आई टेक योर क्वेश्चन। एंड अभी कैमरा ऑन कर दो, अभी डिस्कस भी होने वाली है, थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। हाँ, सेकंड इज कॉल्ड सैटर्न, 2.5 साल एक घर में रहता है। अगर किसी की शनि की महादशा दशा 7.5 ढैया चल रही हो, अगर अच्छे घर में हुआ तो अगर 7.5 चल रही है तो 7 साल में शनि आपको घुटनों पे ले आएगा। लेकिन जो लास्ट के 7 महीने होंगे ना, उसमें इतना देखे जाएगा कि आप कहोगे यार दोबारा आज। यस मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। सर माय कंडक्टर इज 8। बहुत अच्छा है, जैकपॉट है। और अच्छा, शनि सब कुछ होगा धीरे धीरे। देखो अभी यहाँ पे एक चीज थोड़ा 1 मिनट मनीष जी, देखो शनि को लेकर के जो तांडव है ना वो भी अपन खत्म कर देते हैं। शनि को लेकर के एक ही चीज समझ लो, मतलब ये सारे प्लेनेट के ऊपर लागू होता है, बट एक एग्जाम्पल अपन सैटर्न का लेते हैं। शनि को क्या, लोगों की सेवा करने में मजा आता है, सपोर्ट करने में मजा आता है, सर्विस देने में मजा आता है। तो अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 नंबर है ना, तो टूट पड़ो में सक्सेस देगा, वो जबरदस्त देगा। मोदी जी ने क्या किया है, इंडिया को सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, वो लोगों का काम कर रहे हैं। ही इज ए पब्लिक सर्वेंट एक्चुअली। व्हाट इज द पीएम पोजीशन? पब्लिक सर्वेंट, सक्सेस है वो। लेकिन अभी वो कुछ और लेके बैठ जाते तो फ्लॉप से हो जाते। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ऐसे फ्लेवर को चूज करो जिसमें पब्लिक को सपोर्ट मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, उधर आप रुकोगे नहीं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। मोदी इतना दादागिरी कैसे कर पाते हैं? 8 है भाई साहब, और 8 होने के साथ में वो 8 के फ्लेवर वाला काम कर रहा है, शनि का काम कर रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, उसको सवाल ही नहीं है। तो रीजन इज दैट। तो एक्चुअली में आप अपने आप को मोदी के तरह क्यों नहीं देखते हो? हम लोग शनि मेरा, अरे कुछ क्या शनि, मेरे पास डबल हेड है यार, मस्ती में हूँ एकदम मजे से। ठीक है, मुझे पता है कि इसलिए मैं धर्म ग्रुप को कभी नहीं छोड़ रहा हूँ। आज ये टॉपिक लेने का कोई जरूरत नहीं था कि 2 घंटा, लेकिन नहीं यार, कुछ काम आएगा, कुछ ब्लेसिंग्स काम आएंगी। और मैयत में 3 लाख का टारगेट है ना। मेरी मैयत में मुझे 3 लाख लोग चाहिए, मर्सिडीज BMW सब आनी चाहिए, मजा आना चाहिए, कोई करोड़पति मरा ऐसा लगना चाहिए। क्योंकि पैसा तो सर ऐसा है कि शनि डिसिप्लिन मांगता है, जो मोदी जी डिसिप्लिन करते हैं। शनि मांगता है एक्सरसाइज, वो रेगुलर एक्सरसाइज मेडिटेशन सब कुछ करते हैं। तो वो शनि का हर काम कर रहे हैं। आप देखो, उन्होंने वर्करों के पैर धोए थे, तो वो भी एक शनि के लिए वो जितना आप सपोर्टिव रहेंगे वर्करों के, जितने लोग नीचे के लोगों को सपोर्ट करेंगे उतना शनि आपको सपोर्ट करेगा। और शनि का मेन चीज डिसिप्लिन, सफाई और मेहनत, मतलब शारीरिक श्रम, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि आपको सपोर्ट करे उसके लिए। तो वो मोदी जी वो तीनों चीज तो बहुत रेगुलर करते हैं, इतने साफ सफाई से रहते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं और डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और एक्सरसाइज जरूर करते हैं। वो कभी नहीं भूलते एक्सरसाइज करना और मेडिटेशन करना। तो इसलिए उनको शनि बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। स्लो देता है पर बहुत सपोर्ट कर रहा है, ऐसा। ये मेरा एनालिसिस मैंने निकाला था उनके बारे में। ब्लैक कलर की गाड़ी, उनके 4 व्हीलर के नंबर देखो। एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा मैडम इसमें। आपने 3 पॉइंट निकाले, आपने कपड़े निकाले, आपने सफाई निकाली, आपने दीज आर द गुड पॉइंट्स। कपड़े शनि नहीं देता मैडम, कपड़े शुक्र देता है। शनि देता है न्याय, सफाई बोल रही हूँ। क्लीनिनेस, प्रॉपरली क्लीनिनेस से उससे रखते हैं प्रॉपरली, और जब भी वो पहनते हैं बहुत
तरीके से साफ सफाई के साथ तो एकदम उनके के जो कपड़े होते हैं वो बहुत बैलेंसिंग होते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ मैडम, वही मैं कह रहा हूँ, जो एक कपड़े शनि नहीं देता मैम, ये तो शुक्र देता है। ये देने जो की बात नहीं कर रहे कर हैं रही ना, हूँ मैं, कपड़े पहनने का तरीका, उसको साफ सफाई ये कपड़े भी का। शुक्र ही देगा मैम। प्रेस करे हुए पहनना, धुले हुए पहनना, गंदे पहनना, अनप्रेस पहनना, ये भी शुक्र देगा। ठीक है, लेकिन वो जो कर रहे हैं ना, जो आपने इसमें एक पॉइंट मिस किया, वो कर रहे हैं न्याय। यस, जस्टिस इज द कर्मा ऑफ शनि। और अगर मोदी जी ने एक ही गलती कर ली ना, एक छोटा सा भी अगर करप्शन कर लिया ना, 1 रुपये का, खत्म हो जाएंगे वो। ये चीज है। तो बस ऑनेस्टी रखो, पब्लिक को हेल्प करो। और हाँ, अभी इसमें एक चीज और कवर कर लेता हूँ कि ये जो ड्रेस के ऊपर अभी जो डिस्कस हो रही थी, ड्रेस सेंस उनको अच्छा लाना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी के पास में टीम है ऑक्सफर्ड वालों की, 6 नंबर उनको एक्टिवेट करना जरूरी है, नहीं तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। शनि अकेला कुछ नहीं कर सकता। यही मेरा मतलब था। तो वो जो एक उन्होंने जो भी अपना फ्लेवर रखा है, चाहे शेविंग का, कपड़े का, एकदम नीट एंड क्लीन के साथ में साफ सुथरे और रहते हैं, उसका रीजन क्या है, शुक्र भी एक्टिवेट करना है। और दूसरा, शुक्र जो है ना, शनि उसके पीछे पड़ा रहता है। शुक्र फीमेल प्लेनेट है, और काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये शनि उसका एक तरह से मतलब पागल है शुक्र के पीछे, वो उसके पीछे के पीछे। और शुक्र और शनि की कहानी शायद मनीष जी को पता होगी, मैं थोड़ा सा टूटा फूटा जानता हूँ उसको। वो गल्फ कंट्रीज की तरफ चले गए थे, और वो याद है मनीष जी आपको? सर 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है ये, नहीं, सॉरी 8 और 6 का। हाँ, 8 और 6 के बारे में आप देखना, गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं, क्यों करोड़पति हैं। गल्फ में 2 चीजें मिलेंगी, ऑयल का, कुवैत हो गया, दुबई हो गया, ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, यूएई, उसके पास में सिर्फ ऑयल है और बाकी कुछ भी नहीं है। ऑयल कौन है? सैटर्न। और वो लोग अपनी लाइफ में ऐशो आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। 6 नंबर शुक्र। तो दीज आर द वेरी क्लोज फ्रेंड, 8 और 6 वेरी क्लोज फ्रेंड। तो अपने शास्त्रों में कोई स्टोरी है, मुझे याद नहीं आ रही अच्छे से, उसमें क्या हुआ था, या तो शनि या शुक्र कुछ तो हुआ था, जिसकी वजह से दोनों में से कोई एक प्लेनेट का गल्फ की तरफ चला गया था, और उसके पीछे पीछे दूसरा प्लेनेट चला गया, तो वो लोग वहीं बस गए, और वहां जाकर के फिर इन्होंने जैकपॉट लगा दिया इनका। एक कहानी है शास्त्रों में, मेरे को ये नहीं हो रही है। मनीष जी आपको ध्यान में? बहुत फेमस कहानी है सर ये जब क्या बोलते हैं, हाँ मैडम आप बोलिए। आप बोलिए मनीष जी। सर जब ये मतलब देवराज और दैत्यराज बनाए गए थे, तो शुक्र जी नाराज हो गए थे। ओके। कि आपने बृहस्पति को मुझसे, मतलब उनको तो गुरु, देवगुरु बना दिया, मुझे दैत्य गुरु बना दिया, मतलब गुरु हम दोनों ही हैं, दोनों बराबर के टक्कर के हैं, और ये हैं और वो हैं। तो शुक्र नाराज होके चले गए। ओके। बृहस्पति देव तो जाएंगे नहीं उनको मनाने, मतलब वो तो मतलब खुद में ही देवगुरु रहे। और शनि जी को ये जिम्मा दिया गया कि भैया जाओ दैत्यराज जी को मना के लाओ। तो वो जाके तेल के कुएं में कूद गया। अब इसमें ये भी तो कहानी है ना, क्यों शनि को सरसों का तेल ही चढ़ाते हैं। शनि जी गए बना के लाए, तो शनि शुक्र की मित्रता हो गई सर, और 6-8 तो कॉम्बिनेशन वहां से बना। उसमें सर केतु की भी एक बहुत बेहतरीन भूमिका रही थी, इनके बीच जो बातचीत कराई ना, वो केतु महाराज ने कराई सर। इसलिए सर मुस्लिम कंट्रीज में, या मुस्लिम जो गल्फ कंट्रीज है, उसमें 7-8-6 का कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉस्पेरस माना जाता है। तो ये स्टोरी है सर उसकी। यस, बहुत अच्छा था ये। उसके बाद में ये जो शनि महाराज को जो ये चढ़ाया जाता है ना, क्या बोलते हैं, सरसों का तेल, उसका एक स्टोरी ये भी है कि हनुमान जी की लाइफ में, उनकी कुंडली में शनि की 7.5 आ गई थी। तो वो शनि महाराज आके बैठ गए कि भाई साहब अभी तो हमारी ये है। तो बोले क्या होगा? तो लाइफ में तांडव होगा। तो बोले ठीक है चलो यूं करके। तो हनुमान जी के ऊपर वो बैठ गए,
और भाई साहब हनुमान जी ने क्या किया, ठीक है मैं भगवान राम की एक परिक्रमा करके आता हूँ, ऐसा कुछ तो उन्होंने किया। तो परिक्रमा इतनी फुल स्पीड में की कि वो भाई साहब कंधे पे बैठे थे, खिसक के पूंछ पे चले गए और पूंछ पे गोल गोल घूम घूम के शनि महाराज की हालत टाइट हो गई। फिर बोले जब वो रुके तो शनि महाराज की हालत पूरा बॉडी पेन होने लग गया कि अरे यार क्या कर दिया तुमने। तो बोले कि यार 7.5 साल के लिए आए हो तो अभी तो 7 मिनट भी नहीं हुआ और ये हालत हो गई है। अरे यार बॉडी पेन कर रहा हूँ क्या करेंगे। तो फिर हनुमान जी ने उनको सरसों का तेल दे दिया कि भाई ये बॉडी पे थोड़ा लगा दो, रिलैक्स हो जाएगा। तो तब से शनि महाराज के ऊपर सरसों का तेल, एक ये भी स्टोरीज है उसका। हाँ वैशाली जी आप कुछ बोल रही है, बोलो। सर मैं बोल रही थी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन जो एंटी कॉम्बिनेशन माना जाता है उसके लिए थोड़ा कुछ बताइए ना। हमारे यहाँ तो 2 और 8 वाले हैं क्या करें। 2 और 8 तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैं पर्सनली तो नहीं मानता हूँ। नहीं सर 2 और 8 तो सर ये चंद्र और शनि होंगे ना। चंद्र और रेशियो शनि सर, का हो गया ना। चंद्र और शनि तो जो कार्ड एक्टिव करना શું કામ કરે मनीष जी कंटिन्यू करिए। मैडम 2 और 8 बोला ना आपने। हाँ 2 और 8 बोला मैंने। हाँ तो मैडम 2 चंद्र का नंबर हुआ ना हाँ और 8 शनि का नंबर हुआ। हाँ हाँ मैडम ये चंद्र और शनि जहाँ भी मिलते हैं ना ये विषयोग बन जाता है मैडम। हाँ हाँ तो आपको मतलब काम होते होते 90% हो गया, 10% हो गया। हाँ वो बेटे का है ना, वो सब अटकता ही है उसका हर चीज है। हाँ वो और 3 भी 90% कंप्लीट मिसिंग है तो करेगा। पढ़ाई भी अटक रही है। हाँ 90% कर लेगा बट लास्ट के 10 या 5% में आके अटक जाएगा। हाँ तो है ना करना क्या है। मैडम हर शनिवार शनि मंदिर में दे दिया कीजिए। 100 ग्राम का दें, 200 ग्राम का दें, 250 ग्राम का दें, आपकी इच्छा। क्या चीज। दूध दूध होता है ना मैडम, दूध मिल्क। हाँ हाँ मिल्क बराबर है। हर सैटरडे को हाँ दूध का एक पैकेट या खुला दूध, कच्चा दूध आपको मिल जाए। हाँ 250 ग्राम लें, 200 ग्राम लें, 100 ग्राम लें, 10 का लें, 20 का लें, हाँ जो आपकी मतलब आपकी अपनी। हाँ हाँ There is no weight mention, there is no money mention. 10 ओके रुपए का लो, 20 रुपए का लो, हर हाँ सैटरडे हाँ 10 रुपए का, 11 रुपए का दूध शनि हाँ मंदिर में दे दिया शनि कीजिए। मंदिर। हर संडे। अच्छा शनि का से स्पेसिफिक मंदिर तो नहीं है, पर एक मंदिर मतलब एक मंदिर में शनि जी का बैठाया हुआ है और शिवलिंग होगा नवग्रह मैडम, बैठाए हुए हैं। कहीं शिव जी होंगे, शिवलिंग होगा कहीं। हाँ शिव जी तो हमारे घर पे ही है। घर पे नहीं देना ना मैं। हाँ मतलब हमारे कंपाउंड में बने हुए हैं, मतलब हाँ ठीक है, ऑलरेडी। वो ठीक है। हर सैटरडे को एक पैकेट दूध का, हाँ बीट 200 ml, बीट 500 ml, 100 ml, whatsoever it is, हाँ just donate it to every Saturday to any हाँ शिवजी मंदिर और शनि मंदिर। ठीक है। हाँ ठीक है ना। Do it शिव for जी तो बहुत इजीली, वो तो शिव जी तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सब but जगह। do it on Saturday evening. समझ गई इवनिंग ही ना, सैटरडे इवनिंग, मॉर्निंग नहीं। When there is a dark. या ओके ठीक है।